गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु बसाना है। मन मंदिर सतगुरु बसाना है। हरि भजन को मनावा में गाना है। हरि भजन को मनवा में गाना है। नाम दियो सतगुरु स्वामी ने। नाम दियो सतगुरु स्वामी ने। नाम की माला घुमाना है। नाम की माला घुमाना है। मन सतगुरु जी में लाना है। मन सतगुरु जी में लाना है। यह जीवन जो मिला मोलक। यह जीवन जो मिला मोलक। कपड़ा धुल कर जाना है। कपड़ा धुल कर जाना है। माना मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। बस जाए जो अपनो नामी। बस जाए जो अपनो नामी। नरतन सफल बनाना है। नरतन सफल बनाना है। मन मंदिर सतगुरु बसाना है। मन मंदिर सतगुरु बसाना है। नाम डोर सतगुरु स्वामी की। नाम डोर सतगुरु स्वामी की। ओही पकड़ चढ़ी जाना है। ओही पकड़ चढ़ी जाना है। माना मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। हरि भजन होवे घट बीचे। हरि भजन होवे घट बीचे। पार देश मोहे जाना है। समूह जाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। हमारा लोक स्वामी सतगुरु का। अमर लोक स्वामी सतगुरु का। शरण शरण गए रहे जाना है। चरण शरण गए रह जाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। नाम दया होवे सतगुरु की। नाम दया होवे सतगुरु की। परम धाम मोहे पाना है। परम धाम मोहे पाना है। मन मंदिर
सतगुर बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। शीश धरो सतगुरु चरणन में। शीस धरो सतगुरु चरणन में। मिल गयो नाम खजाना है। मिल गयो नाम खजाना है। मन मंदिर सतगुर बिठाना है। मन मंदिर सतगुरु बिठाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब तक मन बुद्धि चित्त अपने स्वामी के चरणों में नहीं होगा, उनके वचनों में नहीं होगा, तब तक जीवन सफल नहीं होगा। नामदान ले लिया और कहा हम बहुत पुराने नामदानी हैं, नाम की माला घुमाया नहीं, नाम भजन करने आया नहीं, सुमरन किस तरह होता है, ध्यान किस तरह होता है, भजन किस तरह होता है, इसका ज्ञान हुआ नहीं, समझ आई नहीं, फिर करोगे कैसे? और अब किसी से पूछोगे तो बताएगा नहीं, वो कहेगा भैया फला से पूछ लेना, अगला बोलेगा उससे पूछ लेना। तो प्रेमियों, आपको हर चीज बिल्कुल रट लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जैसे कहें पढ़ो पट्टे सीताराम, तो पट्टे ने सीताराम जो है, तोता ने सीताराम 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 पढ़ना सीख लिया, उसी तरह तुमको भी सीख लेना चाहिए। और इस जीवन में जब सतगुरु से नाम लिया तो सतगुरु का एक सार नाम होता है, उस सार नाम से सूरत सार शब्द में समाती है। और जब तक भैया जब तक सूरत सार शब्द में नहीं समाएगी, इस घटपट के बाहर नहीं जाएगी, उस परम धामों का दर्शन नहीं करेगी, उस उच्च कोटि के धामों में नहीं चढ़ेगी, तुम्हें मुक्ति मोक्ष कैसे मिलेगा? अब आपने अपने स्वामी को यहाँ तो देखा, अब इस समय दिखाई नहीं पड़ रहे, तो स्वामी जी महाराज को आपने कहा शब्द स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। रूप अरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मतलब शब्द स्वरूपी भी है और रूप अरूपी भी है, और नर्तन मानव कोड में भी है। प्रेमियों, इस जगत का विधान है कि जिसको भगवान प्रभु परमात्मा कहा जाता है, उसका कभी 13वां भंडारा नहीं मनाया जाता। बोलो मनाया जाता है? तो प्रेमियों, उसको कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों, ये हमारे सदगुरुदेव भगवान जैसे साहब कबीर, उनको क्या कहते हैं? भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जो प्रकट होता है उसी तरह अपने धाम तो वो जाता है, पर जब तुम उसे याद करोगे तभी वो प्रकट हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम मेरा नाम जहाँ पर बोलोगे, जिस जगह पर बोलोगे, मेरे चेहरे को याद कर लो, मैं वही तुमको मिलूंगा। बोलो कहा कि नहीं कहा? जब कहा कि वही तुमको मिलूंगा, तो कोई इंसान तो मिल नहीं सकता। बोलो कोई इंसान मिल सकता है जहाँ तुम याद करो? अब स्वामी या भगवान ही याद कर सकता है, मिल सकता है। मामा बंधवा तो व्यक्ति रखे जाली के और गेटवा बंद के। तो प्रेमियों, भगवान ही मिलेगा, इंसान कहीं नहीं मिलेगा। एक चौराहे पे मिल सकता है, 2 चौराहे पर, और जिसके लाखों करोड़ों प्रेमी हो, तो इसी से कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। मतलब वो शब्द स्वरूपी भी है, उसका कोई रूप नहीं है, हरि अनंत है। वैसे सदगुरुदेव भगवान अनंत है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, इस समय हम कहते सदगुरु जय गुरुदेव, तो आप कहते पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो जय गुरुदेव।
आपको ये भी नहीं पता कि सार शब्द क्या होता है। समझाने वाला आएगा तो आप समझना नहीं चाहेंगे। अरे हमसे अच्छे तो पंडित जी महाराज हैं, जो 10 प्रकार का दान बताते हैं कि देव तो तुम्हारी मुक्ति होए। हाँ, क्या था? तो प्रेमियों, आप समझो कि हमसे अच्छे पंडित जी महाराज हैं, और पंडित जी महाराज कहेंगे कि 10 प्रकार का दान दोगे तो मुक्ति मिलेगी। पर आप कोई इधर कहेंगे बोलो सतगुरु जय गुरुदेव, तो आप कहेंगे कहाँ से गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव। और जैसे पंडित जी महाराज बोले कहे बोलो सतगुरुदेव भगवान की, आप कहेंगे जय। अरे भाई ये क्या है? राम शरण राम चरण राम करण, राम के 1000 नाम लाख नाम, कृष्ण के हरि के अनंत नाम। वो सतगुरुदेव भगवान तो यही है कि कोई दूसरा है। इन्हीं को सतगुरु राम कहते हैं। जो राम से मिलाता है उसी को सतगुरु राम कहते हैं। अब तुमको हम बताते हैं, बड़े प्रेम से सुनो। क्या आपको सुनना है? कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अब तुमको एक महापुराण से एक कथा सुनाते हैं। वो कथा भी है और महापुराण की एक कहानी भी है और यथार्थ सत्य भी है। और वो किस चीज की है? श्रीमद् भागवत महापुराण का, जिसको गीता कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण गीता का ये संस्करण क्या है, उसको ठीक से सुनो। और जब सुन लोगे और वही आचरण आप अपनाओगे तो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। प्रेमियों, एक समय की बात है कि राजा परीक्षित को जब श्राप हो गया, तक्षक अब 7वें दिन डसेगा, तो उनको बड़ी भारी चिंता हुई कि अब तो हम मारे जाएंगे, मुक्ति मिलेगी नहीं, कैसे हमारा तरनतार होगा। तो वो भाग करके वेद व्यास ब्रह्म ऋषि मुनि के पास गए। तो उधर बताया गया कि शब्द रूपी श्रीमद् भागवत गीता जिसको कहते हैं, उसी को महापुराण कहते हैं। शब्द भेदी सुनो। कहा सुनाएगा कौन? कहा श्री सुखदेव जी को शंकर भगवान ने अमर कथा सुनाई है, जिसको सुनकर के लोग अमर हो जाते हैं, प्रेमी अमर हो जाते हैं। अब उन्होंने अमर कथा सुनाई और ये महापुराण है। तो प्रेमियों, अब कथा शुरू हो गई। सुखदेव जी गंगा जी के किनारे, वहाँ इस समय मुजफ्फरनगर जिला है, वहाँ पर इस समय सुखदेव आश्रम है। एक वट का वृक्ष है, वहीं श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना है और ऊंचा पहाड़ जैसा टीला है वहाँ बना हुआ है। तो वही है, वो राजा परीक्षित बैठे हुए हैं और उनका हस्तिनापुर राज क्षेत्र के ही अंदर आता है, वो कहीं दूर नहीं है। पर अब जैसे सुन लो रोशनपुर है तो वहाँ ढोड़ी घाट के पास या जाजमऊ सिद्धनाथ के पास श्रीमद् भागवत हो, ऐसे है। तो वहाँ वो सुना रही। 6 दिन प्रेमियों बीत गया, पर परीक्षित का मन रुक ही नहीं रहा। अब परीक्षित का मन नहीं रुक रहा तो कहा साहब शांति नहीं मिल रही, मन नहीं रुक रहा। कहा क्या? कहा इधर उधर दौड़ता है, इधर तुम्हारी कथा सुनते पहुंच जाते हैं राजमहल में, कहीं रनवासी में, कहीं बच्चे के पास, तो कहीं खजाने के पास। तो प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज ने कहा मुनि जी ने कि हे राजन, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं, ध्यान दे, अच्छे से, दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली। अब राजा को कथा सुनाने लगी। श्रीमद् भागवत से है, या जैसे ढूंढोगे तो उसमें नहीं मिलेगा।
पर है वो महापुराण की ही कथा। अब सुखदेव जी बोले कि राजन एक राजा था। राजा जंगल में शिकार खेलने गया। जब शिकार खेलने गया दिन भर में उसको कोई शिकार मिला नहीं और जंगल में भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गया। रात्रि होने लगी। अब और रात्रि हुई घनाघोर। अब उसको भूख प्यास भी लगी है। राजा थक गया है तो धीरे से दूर में उसको एक टिमटिमाता हुआ जो है रोशनी दिखाई पड़ी। उस रोशनी की तरफ वो राजा चला। जब राजा उधर रोशनी के पास पहुंचा तो क्या देखता है, एक झोपड़ी, एक कुटिया। उस कुटिया में मलमूत्र भी पड़ा है, मांस का लोथड़ा भी है, चमड़ा भी है और रोटी भी है। दुर्गंध आ रही है पर राजा मजबूर अब जाए कहाँ। वहां पहुंचा, उस मालिक से पूछा कि महाराज हमें रात भर का करे ना, हम तुमको रहने नहीं देंगे। नहीं, सुबह तुम कब्जा जरूर कर लोगे, जाओगे नहीं। अरे कहा महाराज इसमें बदबू आती, कौन रहेगा। अब हमारी मजबूरी जो रात भर रहेंगे और कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छी बात थी। तो कहा, उन्होंने कहा कि देखो हम तुमको रहने नहीं देंगे। नहीं, सुबह तुम कब्जा करोगे जरूर। तो कहा, अरे महाराज हम कब्जा नहीं करेंगे, ऐसी गंदी वस्तु में कौन रहने वाला है, रात बितानी काहे परेशान। कहा नहीं, जो कोई इसमें आता है रह जाता है, सुबह उसको खुशबू आने लगती है और इसी में वो बैठा रहता, निकलता नहीं। हमको लाख कोशिश करते हैं हमारे घर से निकलो पर निकलता नहीं। अरे कहा कैसे बेवकूफ, हम सुबह बिल्कुल निकल जाएंगे तो रुकेंगे नहीं। अब राजा परीक्षित इस तरह बोल रहे हैं। अच्छा कहा नहीं मानते हो राजन तो तुम रुको। उनको रोटी पानी सब मिला। राजा थका हारा था, सो गया। मस्ती सो रहे हैं, हरि नाम का जाप कर रहे हैं। सोते सोते सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो उनका भी वही हाल, खुशबू आने लगी बढ़िया और सब चमड़ा लोथ और मल मूत्र ये सब रोटी वोटी उसी में है। तो कहा राजन निकलो। कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, तुमको निकलना तुम निकल जाओ, नौटंकी मत करो। अरे कहा राजन मेरी कुटिया है। कहा जब तुम्हारी कुटिया है, इसमें मैं कब से बैठा हूँ, मेरा सारा माल असबाब पड़ा, तुम कह रहे हो निकल जाओ, कहाँ से निकल जाए। अरे कहा राजन ने कहा दिमाग मत खराब करो, नहीं देखो मेरी तलवार। अरे कहा राजन ये तलवार कुछ नहीं है तुम्हारी, क्यों हट करते हो, क्यों घमंड करते हो, ये जो है ये सब हमारा है। कहा देखो भाई हमारी खोपड़ी ना खराब करो, तुम हमारा राजा है। अरे कहा काहे बात के राजा, अगर राजा होते तो भाई सारी व्यवस्था जंगल में होती कि नहीं होती, उसमें रहते। मेरी कुटिया में क्या कर रहे हो जिसमें बदबू आ रही है। कहा कौन कह रहा बदबू आ रही, पूरी खुशबू आ रही। ये कहा तुम्हारा दिमाग खराब है राजन। कहा देखो मेरा नहीं खराब, तुम्हारे खराब। क्यों कह रहे हो मुझसे निकलो, कैसा बढ़िया मस्त है सब कुछ। कहा राजन निकल जाओ, भी प्रेम से कह रहे। तो कहा ना निकले तो क्या करोगे। कहा वो तो वक्त बताएगा कि हम क्या करेंगे और हम क्या करें। अब सुनो, अब ये राजा वहां कहानी सुन रहे हैं और सुखदेव जी सुना रहे। अभी आगे भी कुछ है, अब उधर की सुन लो। तो राजन कह रहे हैं सुखदेव जी से कि हे महाराज मुनि महात्मा, ये कैसा मूर्ख राजा है जो निकल नहीं रहा मलमूत्र के और जो है बदबूदार झोपड़ी से, कहाँ का राजा है। तो कहा सुनना चाहती हो। कहा बताओ महाराज। कहा वो राजा तू है, तू ही है वो राजा। अरे महाराज मैं वो राजा हूँ। कहा हाँ तू राजा है। अरे चमड़ा, इसमें हाड़ मांस, मलमूत्र की थैली, 24 घंटे तू मूतता है तो बदबू, लेटिन करता चट्टी करता तो बदबू, तो किस बात का जो है ये है। और इसी को तो बताते हैं रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा।
वरना जमराज जी आएंगे और मुकदर से मार मार के तुझे निकालेंगे। तू माया मोह में फंसा है, अरे तू माया मोह में फंसा है, तू माया मोह में फंसा है और कह रहा शांति नहीं है। जब तक तू इससे बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई भी शांति मिलने वाली और ना ही तेरी सूरत शब्द में समाएगी और ना ही तुझे मुक्ति मिलेगी। तुझे नरको 84 में जाना। सोच ले। तो फिर आगे की कथा सुनाए। कहा प्रभु अब हमारी समझ में आ गया, हमसे कोई चीज से कोई मतलब नहीं, तुम बताओ। तो प्रेमियों ये झोपड़ी है, झोपड़ी है। स्वामी जी महाराज ने समझाया ये झोपड़ी है। इसी से कहा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया कुटी। तो जब ये काया एक कुटी है, झोपड़ी है, तो किस बात के लिए लड़ाई है, किस बात के लिए झगड़ा है, किस बात के लिए हमारा तुम्हारा बैर है? क्यों ना सब लोग मिल बैठ के आए और सुवर्ण ध्यान भजन करते हुए अपनी सद्गुरु की बातों को मानते हुए हमारे लोग को प्राप्त करें। पर प्रेमियों हम जैसे लोग क्या कहते हैं, सद्गुरुदेव भगवान की। तो जब सद्गुरुदेव भगवान की कहते जय हो या सद्गुरु जय गुरुदेव एक ही चीज है। पंडित जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान की जय कहते हैं तो हम सद्गुरु जय गुरुदेव कहते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु राम की जय हो। अरे यही सद्गुरु है, यही राम है, राम से जो मिला वही राम है, कोई दूसरा तो राम नहीं है। इसीलिए तो कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और परिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। कोई गोविंद के पैर नहीं पड़ता, पहले गुरु के पड़ता है। तो गुरु ही राम है, मिलाने वाला, बताने वाला, वही मार्गदर्शक होता है। अगर ये बताएंगे नहीं, ये जब मिले हैं, गुरु महाराज ने कहा जैसे मेरा दर्शन करके कोई गया तो तुम उसके दर्शन कर, वो मेरी बातों को बताएगा और उस समय के वातावरण को समझाएगा। ये समझो कि तुमको मेरा दर्शन हो गया। जब तुमको मेरा दर्शन हो गया, मेरी बात सुनने को मिल गई, तो तुम्हें पूरा नहीं तो आधा आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। अब प्रेमियों आपने जान लिया कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। फिर भी फंसे पड़े हो। इसी को स्वामी जी महाराज ने कहा था, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में आकर के हम नहीं फंसे। पर वो फंसाते ही चला जाता, फंसते ही चले जाते। यही बात जो है राजा परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे। अब जब उनको समझ आई और उनको बताया, पूरी बात समझाया, तो चुपचाप बैठ करके अब शब्द भेदी मंत्र से, सार शब्द से वो उस कथा को, उस महामंत्र को जाप कर रहे हैं जिस पे उनकी सूरत शब्द में चली जाए। और जब तक सूरत शब्द में नहीं जाएगी तो आपका तरनतार नहीं होगा। यही स्वामी जी महाराज ने कहा कि दृढ़ पकड़े जो शब्द निशानी, उसकी काल करे नहीं हानि। ये हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया। अरे थोड़े बता जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु, अगर दिए झिटक है तो वहाँ चाहे पंडित जी के यहाँ बैठो, सीताराम 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 सीताराम, किधर से आओ कुछ पता ही नहीं। और सारा खेल हमारे गुरु महाराज ने कहा है ये घट का है। घट का हमारा विरोध क्यों करते हैं? गांव वाले समाज वाले के राम को नहीं माने, जबकि हम रामे की पूजा करते, 24 घंटे राम की बात करते, लेकिन उनको समझाया नहीं जाता सही। अगर उस तरह से तुम जैसे हमने इस तरह भी सुनाया तुमको, उनको भी सुनाते तो उनके भी समझ में आता कि ये मनुष्य तन एक झोपड़ी, एक किराए का मकान है। गुरु महाराज की कहने का था। तो जब उनके समझ में आएगा तब तो तुम्हारी बात मानेंगे। अगर तुम प्रसाद उनको नहीं दोगे तो किसको दोगे? काहे लिए शाकाहारी प्रचार करते हो? बाबा जी का कहना है शाका का वो दारू पीछेगा, बाबा उधर शर्म नहीं, उनको नहीं देना। गुरु महाराज कहते हैं 100 बार 100 बार खाओ, और जब मन करे तो आ जाओ। और तुम घृणा करते हो कि नहीं करते बताओ? इसमें से कौन मसीहा है? सब घृणा करते हैं, कह रहे दारू पीने वाला है, मांस खाने वाला है, तो मांगे उसको पहले खिलाओ।
तब उसका मन बदलेगा, यार जय नहीं जय गुरुदेव कहेगा, जय गुरुदेव ना कहेगा। हमारे यहाँ भी कहेंगे वो टटहवा, हमको तो कोई कुछ नहीं कहता, जो आता ले जाओ भैया। हमारे पिताजी को कह रहे वो टटावा जय गुरुदेव ना, वो देगा नहीं। और पहले से प्रवृत्ति बनी है, प्रवृत्ति बनी। तो प्रेमियों, जहाँ हालांकि ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए इस तरह, तो आपको समझना पड़ेगा। जब खुद नहीं, आप गुरु महाराज ने कहा बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। अब कोई टारधारी होता तो तुरंत जोर से उछलता, काहे उछलता? गुरु महाराज ने कहा आगे नए लोग आएंगे, पुराने पीछे हो जाएंगे, हो जाएंगे। हमने कही अच्छा, अब सुनो, सुनते जाओ ठीक से, उसको जब जवाब दोगे टारधारी को। नहीं तो इस समय के टारधारी क्या कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं गए, गए। और दूसरे महाराज ने कहा है। अब हम किसके महाराज, हम तो तुम्हारे गुरु भाई हैं। काहे बात के महाराज? आज तक इतिहास रिकॉर्ड है कि किसी गुरु भाई को किसी ने गुरु अपना नहीं मान, नहीं बताया। अगर गुरु का आदेश है कि इनको नामदान दिया है और उसको ना हमको नामदान नहीं मिला है, तो वो दे सकता है। अगर जितने नामदानी बैठे हुए हैं उन नामदानियों का वो गुरु नहीं होगा, उसका गुरु वही होगा जिसने नामदान दिया है। नैया वही पार लगाएगा, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वो बता के रखेगा कि मेरे चेहरे को और मेरे सार नाम को याद रखना। अब दो बात सुनो, पहले वो टाट वाला सुन लो, फिर हम भूल जाए तो याद दिला देना सार नाम, तो हम तुमको बताएंगे। देखो प्रेमियों, मेरे किसी के व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं, पर मैं अपने गुरु का तेरे ही बधान था, सुबह भंडारा हमने नहीं खाया, वो मेरा मालिक जिंदा है। मुझे शब्द सुनाई पड़ता और दिखाई भी पड़ता, तो मैं कैसे मान लूँ? कोई मान ले ना मान ले। और मैं कई जगह खोजने भी गया हूँ जहाँ जहाँ इनका आदेश हुआ। अब इस समय बता 4 घंटे में आ जाओ बच्चों, 400 किलोमीटर 4 घंटे में बच्चों। और यहाँ प्रेमी बैठे भी हैं, मेरे साथ गए। रात्रि 4 बजे मैंने बताया कि ये चीज गुरु महाराज ने बताई है। हम रात मतलब दिन पूरा बीता, 4 बजे पहुँचे वहाँ शाम की टाइम, तो चीज़ें मिली वहाँ, उनसे बातचीत हुई, उनका रिकॉर्डिंग किया गया। अब स्वामी महाराज हुए गेरुआ 72 पहले बैठे, कहा नहीं बाबा ना दोदर बाबा, तो उसके लिए हम क्या करते? हमने तो नमन किया, अपने गुरु के हिसाब से प्रणाम किया और बैठ करके जैसे वो जमीन पे बैठे हम भी बैठे, बातचीत किया। और प्रेमियों, मेरी तबीयत खूब खराब थी और उस दिन से जब से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मेरी तबीयत धीरे धीरे अच्छी हो गई। अब हमको कोई बीमारी इस तरह। हमने यही कहा था कि लोग पता नहीं क्या कर देते हैं और हमारी तबीयत खराब का आज के बाद कुछ नहीं होगा, सारा हम ले लेंगे। और वहाँ प्रत्येक विद्यार्थी कई सत्संगी, तो आप जाएंगे है नहीं, घट में भी नहीं खोजेंगे, बाहर से भी नहीं खोजेंगे। तो प्रेमियों, हर चीज में मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं है। अब स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों, दूरदर्शी आएगी धरा पे सतयुग लाएगी। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश, ये हमारे गुरु का नारा, किसी दूसरे का नहीं। स्वामी जी महाराज ने दूरदर्शी का जो बढ़ता घोषणा पत्र उसमें लिखा था कि 5 महात्मा तहसील में और 20 महात्मा जिले पर होंगे। भाई घोषणा पत्र किसी के पास हो तो पढ़ ले, हमारे पास है, सैकड़ों रखे बक्से में। और दूरदर्शी की हमारी रसीद भी कटी है, जो हमारा व्यक्तिगत रसीद काटते थे 2 रुपए वाली, तो जिसका 2 तोला सोना गुरु महाराज ने कहा था संभाल के रखना, 2 तोला सोना मिलेगा। हम जुट्टा हो तो भाई आप संत कर लो। तो वो रसीद अभी भी हमारी 87 की कटी हुई रखी है, पहले की कहाँ गायब हो गई कुछ पता नहीं, उचित क्या है कि नहीं है, जो हमने देख रखा अपनी आँख से वो बता। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा दूरदर्शी आएगी धरा पे सतयुग लाएगी, 5 महात्मा तहसील में रहेंगे और 20 महात्मा जिले में रहेंगे। ध्यान से सुनना प्रेमियों, ने टारधारियों से बात नहीं कर सकती है, कहेंगे हम बहुत बड़े टारधारी और बहुत बड़े जिगर हैं। और अगर पूछ लिया जाए तो चाट जहाँ पहनाया गया मैं वहीं वहाँ भी था, जब पहली बार पहनाया गया तो भी मैं रामलीला मैदान दिल्ली में था, और कहाँ कहाँ स्वामी महाराज का आदेश था हम वहाँ गए। अब बच्चे थे उससे क्या मतलब, बाप तो मेरा था और परम पिता भी मेरा वही था, सारा मुझको याद है।
2 बार दिल्ली गए, तीसरा बार गुरु महाराज दिल्ली किसी को ले ही नहीं गए उस मिशन से। उसके बाद में कहा था 6 महीने तक जो पहनना चाहे पहन ले, स्त्रियों को आदेश नहीं। तो प्रेमियों, अब वहां स्वामी जी महाराज ने कहा दूरदर्शी आएगी, धरा पे सतयुग लाएगी, 5 महात्मा तहसील में और 20 महात्मा जिले पर, और जब डीएम एसडीएम फैसला नहीं कर पाएगा तो ये अंतर में देख करके बताएंगे कि कौन चोर है कौन सा है। तो जब तुम्हारा आंख कान खुले नहीं, दूरदर्शी में जैसे टिकट तुमको मिला, एमएलए पहले तुम दिखाई पड़ने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे, अरे हे भगवान फिर माला भजन कहाँ से होगा। अब कहते हो कि ये नहीं, वो तो हम किसी बेइज्जती नहीं, हम वही बात बता रहे हैं जो गुरु महाराज ने कहा। तो प्रेमियों, अब तुम ऐसे कर रहे हो, बुढ़ौती आए गई, दौड़ सकते नहीं है, देखो या दूरदर्शी के थे इधर बैठे टाट तो नहीं पहने, देखो जो ये भी इलेक्शन लड़े। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने तुमको ये बताया है कि अंदर के घटपट को खोलो, अंदर में मुझसे बात करो, और जब तक अंदर में चढ़ोगे नहीं, पता लगा सूरज यहाँ तक चढ़ी और कहा रे सक पका रहा है, सांस बंद हो रही, बात तोड़ गए वो करत माला बोले। और प्रेमियों, यही मैंने सुना थोड़ी देर पर, या हम कहा भाई साहब आइए बताते हैं, अनुभव होगा, अभी दिखाई सुनाई सब कुछ पड़ जाएगा। कहा हमारे बस की नहीं, हमका काल बहुत परेशान है। और सीधे सीधे कहते हैं सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से वो डरता नहीं है। अरे काल ससुर का करिए, कहा खा लियो भैया, हम तुम्हारा कुछ लेंगे नहीं, तुम अपना लो, हमको अपने घर जाना, तुम अपना पकड़ो, हमसे क्या लेना देना। और काल से हम तो सीधे कहते हैं ये सब तुम्हारा काम, मेरे बाप का नहीं है। ये जो मारकाट हो रही है तो सीधे बात सुनो मेरी, जास राज प्रिया प्रजा दुखारी सो निप नरक। अब सत्कारी, अगर 1.25 लाख तुम जीव भूल के खाते, सबसे पहले तो गुनाहगार तुम हो, तुम मांसखोर हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं कहने की। जब तुम भजन करोगे कहने की हिम्मत हो जाएगी। और ये जो मारकाट होता है तो राम राज में ताला नहीं लगना चाहिए, आप राजा हैं, तुम्हारा धनुष बाण उठे, तुम इसकी सुरक्षा करो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उस जमाने में तुमने अयोध्या से जो जंगलों में गए, किस बात के लिए? धर्म की रक्षा के लिए ना, संतों की रक्षा के लिए। इस समय तुमको क्या हो गया? तुम उठाओ अपना धनुष बाण। गुरु महाराज हमारे तो यही कहते हैं, धरा पे सतयुग आएगा, रामराज आएगा, घर में ताला नहीं लगेगा। और तो कुछ कहते नहीं है, तो कहते नहीं कि राम की गद्दी हम लेंगे या हमारे कोई बच्चे को बैठा देंगे। आप राजा थे, आप रहो भाई, हमसे लेना देना क्या। पर प्रेमियों, करोड़ों वर्षों बाद, करोड़ों युगों बाद ब्रह्मा बदल जाते, विष्णु शंकर और रामकृष्ण सब बदल जाते, सबकी गति बदल। ये तो पुण्य के आधार पे होता। और आपको अमर लोक जाना, जहाँ कुछ भी बदलता नहीं। तो तुम अमर लोक ले जाने वाले मल्लाह की नाव पर बैठे हुए, अब ना जाना चाहो तो उसके लिए कोई क्या करे। अब दूसरा सब्जेक्ट सुनो। कबीर साहब ने कहा, और गुरु महाराज ने क्या कहा, बच्चू दादू दरिया भीखा पलटू कबीर, मैं ही बन के आया, कोई दूसरा नहीं। आपने सुन रहा था। अब साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं कि बच्चा जपा मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समावे सार शब्द में जिसको काल ना खाए। अब ये सुनो, तुम कैसे मरेगा, जो हम बताएंगे उसको तुमको समझा भी देंगे, उसका जवाब भी देंगे, ये नहीं कि ऐसा लगा करके चलेंगे। और इसीलिए हमसे तगड़ा विरोध है, तो कि हम सतगुरु जय गुरु बोलते हैं, सदरिया देखो हमारे यहाँ की तरह। तो ये सार शब्द तो तुमको समझाएंगे, जरा ना खड़े तो हो। ये बताओ प्रेमियों, ये हमारे जिंदा हाजिर नाजिर गुरु की है, जिसका यहाँ इस देश में नाम होता है कि ये राम जी हैं। और राम जी का कोई लगेगा तो उनकी तस्वीर होती है, झंडा राम जी का लगाता है तो राम जी का रूप होता है। गुरु महाराज ने 31 से 88 खड़े रहना, 31 से 88 हस्तिनापुर में कहा था, मेरा झंडा तो बाद में बनेगा।
ये सतयुगी वर्दी और ये सतगुरु का झंडा, और बाकी वर्दियों पर अगर आसाराम वाला हाल हो गया तो क्या करोगे? हम थे देहरादून में प्रचार करें, दौड़े लेके लट मरो सारे आगे आसाराम वाले, रास्ता नहीं मिला ना भैया, बाबा जय गुरुदेव, देखो जय गुरुदेव जय गुरुदेव, किसी तरह जान बची मेरे भाई। अगर कोई आफत इस तरह की बचेगी तो तुम क्या कहोगे हम किसके हैं? इधर वाले हैं कि उधर वाले हैं कि उधर वाले किधर वाले? और हम जाते हैं संगम पे, वहीं के बाबा आते हैं, पूछ लो किसी से भी, वो ऐसे पीठ ठोकते, हाँ ठीक है बच्चा तुम अपने गुरु के हो, बहुत अच्छी बात। उम्र वाले अलग कहीं वाले नहीं, बड़े बड़े बाबा साधना करने वाले ब्रह्म गुरु इस तरह के। और प्रेमियों, अब आप कह रहे हो नहीं लकीर के फकीर बने रहेंगे, गुरु महाराज ने कहा आगे वो महात्मा आएंगे, वो जो नाम जगाएंगे, जो नाम बताएंगे, उसी नाम से काम होगा। पढ़ लो सब तुम्हारे में। और गुरु महाराज ने कहा मेरी पुरानी पत्रिकाओं को उलट पलट के पढ़ते रहो, उलट पलट के इस तरह से पढ़ते रहोगे कि एक बार पढ़ लिया भूल गया तो दोबारा पढ़ लोगे तो गुरु महाराज ने उस जमाने में ये कहा, उस समय में ये कहा था। अब झंडा उन्होंने कहा मेरा बाद में बनेगा, अंतर में उन्होंने बताया संदेशा तिरचटा को कहाँ आया, अंतर में कि बाहर से चिट्ठी गई। तो उस तरह गुरु महाराज ने आपको 100 बार बताया खोजरी पिया को निज, इस समय संदेशा का तुम्हारे पास ऐसे आएगा, जब साधना में बैठोगे तो तुम्हें बताएंगे गुरु महाराज की ये चीज, और वो भी जब तुम उनके चरणों में समर्पित होगे तो। कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। और अगर तुम रंग खुदैया रुपया पैसा चक्कर में भैया कुछ भी होने वाला नहीं, तुम कहा बड़ेला वाला जय गुरुदेव ना नहीं, सतगुरु जय गुरुदेव बोले, बाबा जी का मुआ बदल। ये बताओ जितने लोग पढ़े लिखो, हम तो कुछ नहीं पढ़े, ये कौन है? ये जो बैठे हैं जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये जो बैठे ये कौन है? इनकी हमको बात बताओ, ये तुम्हारे कौन है? जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का इन्होंने बताया, तो ये कौन है तुम्हारे? सतगुरु नहीं, पिताजी तो हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं? ये कहते सतगुरु कहा है अलग में और खोजरी पिया को निज घट में, तो ये तुम्हारे सतगुरु शब्द भेदी नाम जान देने वाले। अब तुमका यह नहीं मालूम कि हमारे ये कौन है? आप कहते थे स्वामी जी महाराज, मालिक हुजूर, तो मालिक हजूर और स्वामी जी, स्वामी किसको कहे? उस प्रभु को। और जब कबीर साहब आए तब से सतगुरु का प्रचलन। और आप रोज कहते विनय करो मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार, या तो कहते जय गुरुदेव तुम्हारी, और सीधे सीधे लिखा दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, और तुमको कोट प्रणाम है सतगुरु जय। अरे हम बहुत पकड़ जाए का जो ये बताए वो किया, हमने पूछा था मालिक, बड़ी विडम्बना है। कोई कहता है इधर जाओ, को कहता है उधर जाओ, को कहा बच्चों तुम अपने गुरु के पास रहोगे, इधर उधर जाने क्या मतलब है? हम कहा ये सब जय गुरुदेव यहाँ वाले, जय गुरुदेव वहाँ वाले, वो आपो ने कहा था आगे 50 जय गुरुदेव बन जाएंगे। कहा बच्चों तुम अपने सतगुरु को याद करो। तो अब हम क्या बोले? बोलो हम क्या बोले? जब उन्होंने कहा अपने सतगुरु को याद करो, तो हमको तो सतगुरु जय गुरुदेव बोलना ही है। चाहे से कि जय गुरुदेव नाम मिला और सतगुरु ने दिया, तो पहले सतगुरु फिर जय गुरुदेव। हम सतगुरु जय गुरुदेव नहीं जानते कौन है, सतगुरु को हम जानते हैं। इसीलिए कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो हम अपने गुरु को, अपने सतगुरु को जानते हैं। उसके बाद में जय गुरुदेव जो होंगे उससे हमारे सतगुरु ही मिलाएंगे। अब प्रेमियों आपको फिर भी शंका हो तो आप जानो आपका काम जाने। इस शंका का एक निराकरण और हो, अगर तुमको अनुभव हो तो मानो, हम डंके की चोट पे कहते तुमको समझाएंगे भाई हम तुम्हारे गुरु भाई, झगड़ा भी होगा, पट्टी पटका भी होगा, मारपीट भी होगा, पर एक ही क्लास में बैठे। और अगर गुरु ही है, गुरु से बड़ा हो गया तो बड़ा मंच लगा सकता, उससे ऊंचा वाला कहा तो गुरु के ऊपर बैठ जाए। भाई भस्मासुर को जब नामदान वो मिल गया तो कहा पहले आओ तुम्हारे पर ट्राई करते हैं, क्या मामला है? पहले ही सफल परीक्षा हो भाई मिसाइल की। अब शंकर भगवान भाग भाग थे, तो गुरु महाराज से हमने कहा कि भाई दयालुता थोड़ा कम करो, थोड़ा धनुष बाण ऊपर वाला
उठाओ। और अनामी महाप्रभु जिसको कहते हैं उसको कहते हैं आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष, उसको अनामी महाप्रभु कहते हैं। ये सब आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब ऐसे आए, कोई भी आया सत्संग सुनाया चला गया, जब तुमको समझ ही नहीं आएगी हमारा काम कैसे बनेगा, तुम कैसे क्या बात करोगे, क्या सुनोगे, क्या समझाओगे, क्या सुमरन ध्यान भजन करोगे। अब इसमें घलुमसा ना हो तो भी पूछ ले माला कैसे करती हूँ, तो आधे तो बताएंगे, आधे तो बताई भी नहीं तो आ कहें अलग अलग इंजन अलग निरंजन। अब आगे इंजन है कि पीछे इंजन, कुछ पता ही नहीं। तो प्रेम में माला कैसे बनेगा। माला अगर फूटी टंगी है तो तुम्हें गुरु की याद नहीं आएगी। सत्संग में पूरी मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद श्रीमद् भागवत कथाओं में मिलेगा, और बिना प्रसाद के कोई जाने वाला नहीं। तो प्रेमियों ये सब मोटा मोटा समझते चलो, अपने सदगुरु में मन लाते चलो। बिना सदगुरु के नैया कोई गुरु भाई पार लगाने वाला। स्वामी जी महाराज ने कहा साध संग महदेव नित परम गुरु, ये आप कहते आए। तो गुरु महाराज ने जो बताया है तुमको बताएंगे, तुम्हें अनुभव होगा तो तुम मानना, और अनुभव होने के बाद भाग जाओ तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। फिर काल भगवान जिम्मेदार तुम्हारे, हम जिम्मेदार नहीं ना, हमारे गुरु जिम्मेदार अनुभव होने के बाद। और प्रेमियों जब स्वामी जी महाराज ने कहा तुमको 100 बार समझाया कि काल माया से विरक्त, माया से जैसे विरक्त होगे तो काल से कोई मतलब नहीं होगा। पंडित जी महाराज तो आते हैं, वो पंडित जी महाराज गुस्सा न हो भाई कोई, अगर इसमें कोई पंडित जी महाराज है, पंडित जी महाराज आते हैं 10 प्रकार का दान बताते हैं, और अगर दान ना बताओ तुम्हारा मन लगवा ही नहीं करेगा। ओझा जी के यहाँ जाओगे, कहा 5051 पहले और ये चढ़ावा भुतवा बहुत बड़ा है, नहीं पलटेगा हमसे, नहीं हमन पूंजन ऊपर छोड़े 15 किलो के, और कुल मेवा और दशांग अगरबत्ती लागे, तो जब तगड़ा खर्चा होगा तो गुरु महाराज ने कहा जहाँ पैसा लगता है वहाँ मन लगता है। अगर पैसा नहीं लगेगा तो मन लगने वाला नहीं है। तो यही सब सार भेद है, तो आप सबको मोटा मोटा समझना पड़ेगा। अब तुमको क्या समझा रहे हैं वो समझो। जो सार शब्द है या सार भेद है या सार नाम है, तो आपके यहाँ रामायण बैठती है लगभग बहुत से लोगों के यहाँ। बोलो बैठती कि नहीं? किसके यहाँ नहीं बैठती? बोलो किसके यहाँ रामायण नहीं बैठती? आप लोग चुप काहे? बैठती है। ये सब जय गुरुदेव सत्संग सुनो। ले भैया एक बात सुन लो, मैं यही जगा रहा हूँ। अगर तुमने बोलना नहीं सीखा, भारत की जनता जब बोलना सीख गई बस अंग्रेज भाग गई। वैसे जिस दिन तुम बोलना सीख जाओगे उसी दिन गुरु महाराज आ जाएंगे। तुम गूंगे हो, जो आता है उसको जो कहे हाँ हाँ कह के या आगे पीछे लेके बस काम खत्म। प्रसाद लिया घरे गए, ये कह रहा था वो तो ये कह रहा था, वहाँ विचार करोगे, यहाँ कोई विचार नहीं करोगे। अगर उसी जगह विचार कर लो तो तुम्हारा काम बन जाए। चलो अब आप लोग रामायण सुनते नहीं, भागवत आपके यहाँ होती नहीं रामायण, तो क्या बताएगा? वो नहीं होती होगी तो क्या कहें? चलो हम बताते हैं आपको। देखो जब तक सब तरीके से लोग हाथ उठा करके नहीं कहते तो उसको सर्वसम्मति नहीं मानी जाती। एक का मतलब 1.25 लाख, मतलब आप बोले, आपने हाथ उठाया तो आप गुरु गोविंद की शिष्या हो गई। उन्होंने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ियन में मैं बाजी। मेरा एक शिष्य 1.25 लाख से भारी, 1.25 लाख का सर्वनाश कर सकता है या 1.25 लाख को रास्ता बता सकता है, इतना सबल है। तो प्रेमियों जब रामायण शुरू होती है तो रामायण में एक संपुट होता है। क्या होता है? संपुट होता है कि नहीं होता? होता है। आप बोल दियो कि होता। तो संपुट बार बार क्यों आता है? उसी तरह सदगुरु का एक सार नाम होता है। साहब उतर करके जब आए कबीर तो उन्होंने साहब नाम जगाया, नाम रखा उसका साहब। उसी तरह जितने साहब आए, और मैं सब साहेबों का गिना सकता हूँ एक लाइन से लाइन, लाइन से लाइन,
और सब साहिबों का भी सुनाऊंगा तुमको, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीने साल भर का समय चाहिए। एक साहब का सुनाना शुरू करूंगा तो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक बंद होगा नहीं। और साहेब एक के 10-20 साहब भाई पुराने हैं, कोई नया वाला, ये तुम्हारा भरम। तो साहब ने सार नाम जगाया और वहां संपुट चल रहा। क्या है? संपुट और सार नाम कहीं अलग तो नहीं हुआ। सार नाम संपुट। अब आप कह रहे परमिश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। उसके बाद आगे बोल रहे हैं राम चले मन मंदिर मन मुस्काही और आगे अचरज भवा पाही। मतलब तरह तरह की चौपाइयाँ बोलते आप चले रहे। फिर कह रहे परमिश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। ये क्या है भाई? लौट करके फिर उसी को ये संपुट है। उसी तरह सदगुरु का एक सार नाम है। तो साहब कबीर का सार नाम साहब। इसी से कहते साहब से सब होत है, बंदे ते कचनाए और राई ते पर्वत करे पर्वत राई। तो साहब का सार नाम साहेब। साहेब साहेब बोलोगे तो आएंगे। उसी तरह रविदास साहब का सार नाम गोविंद। फिर गोस्वामी जी का राम नाम और उधर गुरु गोविंद सिंह का वाहिगुरु। ये इनके सार नाम। इसी तरह सार नाम जगते चले आए। अब गोस्वामी जी को यारी साहब ने नाम दान दिया। फिर तुम कहाँ पहुंचे? गोस्वामी जी से हाथरस वाले गोस्वामी जी के पास। हाथरस वाले ने गरीब दास, शिव दयाल दास, राधा स्वामी जिनको कहते हैं। फिर इसी तरह सराय रोहिल्ला से फिर तुम्हारे यहाँ आ गया तुम्हारे साहब। तो साहब से साहब का सब न था कि कहीं साहब अलग थे। पूरी जंजीर ऊपर से एक है। समझाने की शैली लहजा अलग अलग। मतलब अब कोई कानपुर का है और कोई अगर सिद्धार्थ नगर का हो तो अगर आप के साथ किसी को जाना हो तो कहो भाई चलो, तो क्या कहोगे आप? भाई अपने यहाँ का बोल के बताओ कि किस तरह हम कहेंगे कि हमारे साथ चलो। सिद्धार्थ नगर में कहेंगे अगर हमको मालूम होता संघरिये ले जाए, और हमारे यहाँ कहेंगे अरे जात तो रही नगर, अगर हमका मालूम हो तब नहीं जात हो। तो इस तरह की अपनी अपनी अलग अलग भाषा, थोड़ा सा चीज वही है, सिर्फ भाषा का उपयोग अलग अलग। तो प्रेमियों, जब सिद्ध पुरुष होता है तो उसकी एक भाषा होती, समझने वाले अनेक होते हैं, लेकिन सबको समझ आती है। उसकी बोली भाषा एक होती है, 10, 20, 50 नहीं होती, और समझने वाले सब समझ लेते। कहते खग समझे खगही की, तो वहाँ जो सदगुरु की भाषा होती है उसमें सारे गुरु समझते हैं। तो अब आप समझ गए तो संपुट चौपाई, इधर सार नाम, ये 5 नाम सार नहीं है, नाम नहीं है, वो एक नाम जो जगाया है तुम्हारे गुरु ने वो सार नाम। अब तुम्हारे गुरु का जो नाम जगाया हुआ है उसको बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर समस्या ये है कि जगाने वाले को हटा कर, और जब तक खूंटे से नाव बंधी नहीं रहेगी तो भैया खुल जाएगी तो अता पता नहीं समंदर में जाएगी कि किस घाट पे जाएगी, कोई अता पता नहीं है। तो अब जब खूंटे से नाव खुल चुकी है और दूसरे तीसरे खूंटे में बांधी जा रही, कैसे भाई कैसे करो? जिसने कोई नाम जगाया नहीं, तो स्वामी जी महाराज ने, अन्य महाराजों ने ही कहा है, आगे के संतों ने, कि आगे पंथ बनता है, संत नहीं होता। और जहाँ सार नाम जगाया जाता है, शब्द भेदी नाम जगाया जाता है, या उसके सतगुरु द्वारा दिया जाता है, और जगाता कोई नहीं। साहब कबीर जब आए तो उन्होंने अपना नाम साहब रख लिया। वो तो अमर लोग के थे, जैसे आए वैसे चले गए। तो उनकी क्या मनाई जाती है? जयंती। जोर से बोलो, क्या मनाई जाती है? जयंती, जन्मदिन, कि नहीं जानते? और
गोस्वामी जी की रैदास साहब की गुरु नानक की जयंती बनाई जाती कि नहीं बनाई जाती? भंडारा भंडारा तो नहीं बनाया जाता। नहीं। फिर तुमको सोचना पड़ेगा, जितने साहब आए उनकी जयंती और जितने तुम्हारे भगवान आए उनका जन्मदिन जयंती एक ही बात है। हाँ। हमारे यहाँ पटवा धाम है, वहाँ जगजीवन साहब उनकी जन्म सप्तमी के दिन जन्म सप्तमी मनाई जाती है। हमारी यही समझ में नहीं आता है कि हमारे साहब हैं अंतरदर्शी, सब जानते हैं कि गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज ने कहा कि नाम तब तक काम करता है जब तक नामी रहता है। नामी के चले जाने के बाद नाम ही करता। तो प्रेमियों, नामी मेरा है। अब उस नामी में 10 नामी हो गए, हम क्या बताया जाए। तेगा वाली हाल है, 22 है कि 24 है। 5,000 रुपया दे करके ढूंढना पड़ेगा। ढूंढता कोई है नहीं, इधर लगा कैंप, उधर है, चल भैया 10-20 तो पड़ेगा। अगर 10-20 देना होगा देंगे, नहीं तो गुरु महाराज के यहाँ 10 रुपया 5 चढ़ाओ, साल घर का चलो पूरी खाओ। तो यही तो हो रहा है। और अगर छांटते बीनते तो जब वो बनिया छांट सकता है 5,000 रुपया दे करके, तो क्या आप नहीं छांट सकते? अब तो ज्यादा रुपया आप लोगों को देना। तो प्रेमियों, सब समझते चलो, और कुछ गलत कहेंगे तो बोल देना हम तुम्हारे गुरु भाई हैं। और लोग कहते हमारे गुरु भाई हैं, बोल रहे हैं इसलिए, पर अब नहीं मालूम। अच्छा, एक चीज आप लोगों से पूछते हैं कि हम खतौरा में अन्य जगह हमने गुरु महाराज को देखा कि पहले वो कहते थे कि शाम को गूगल सुलगा देना और सुबह 3 बजे के बाद 5 अगरबत्ती 2 अगरबत्ती लगा देना। भूतों के लिए, घर में दिखाने के लिए। कुछ झूठ तो नहीं बोले? बोलो, झूठ तो नहीं बोले? नहीं। आप लोग ने सुना है कि झूठे बोले? अच्छा, उसके बाद में खतौरा में क्या किया, गुरु महाराज ने उसको बदलवा दिया। मतलब पंच मेवा और सब मिला करके दसांग वसांग ये करके डालने को हो गया, तो वो पढ़ने लगा। लेकिन 5 अगरबत्तियां तो लगाई वही जाती। अब बहुत लोग कहते हैं अरे वहाँ बांस लग रहा था, बांस लगा रहे। तो किस तरह के सत्संगी, हमारे तो कुछ शब्द नहीं आता, जो गुरु की आज्ञा है उसको मानते नहीं और बकवास करते 1300 की। और जो वहाँ मोहन जी के दरबार में बिकती है तो कहते बांस फांस और मीसरी ये कई भाव निकाय। वहाँ लपा लप चूस लेते, बर्फौस वाला था गौवा में आई हवा, बर्फ वाला आया, फटाफटो बांस की जो है, अरे भाई बांस की लगी है अथवा किसी ढाक की लगी है। अगरबत्ती तो अगरबत्ती में वो तो भगवान जी को लगाई जाती है, और वही सब कुछ अलग लगाया जाता है। तो प्रेमियों, जब समझ नहीं तो कोई क्या करे। कोई सन 2012 में नामदान ले लिया तो कोई 10वां ले ली। कोई आखिरी प्रोग्राम में जब लीला खेली गुरु महाराज ने, तो उसको कौन समझाए, कहाँ से समझाए, कितना घी खा ले। अभी यहाँ आपके यहाँ आते हुए हमको लगभग 10 साल तो हो रहा हो, 10 साल। मैंने किसी की निंदा आलोचना की, पर अगर कोई कहे कि हम टाटधारी हैं या इतने पुराने हैं, तो हम भी तो पुराने हैं, कहीं नए थोड़े ही, और हम पक्के नए। सन 2011 में नामदान आखिरी में फिर से लिया, अब जब गुरु महाराज आएंगे तो फिर लेंगे, और वैसे रोज लेते हैं नमक। एक को टाइम नागा नहीं जाता। हमारी माला हमें जेबल में रहा तो कहूँ भागत नहीं, और जहाँ हमारा टाइम हो हम चालू, चाहे काम हो चाहे घी के मीडिया रख जाए, क्योंकि नाम ही मुझको पार ले जाएगा, फिर रुपया पार नहीं ले जाएगा। तो प्रेमियों, एक बात और हाथ जोड़ करके प्रार्थना आप लोगों से है कि लुटेरों से सावधान रहो, क्योंकि उस पैसे को तुमको भरना पड़ेगा। पंडित जी महाराज भागवत में ये भी बताते हैं कि पाप रहेगा पुण्य रहेगा तो नैया पार नहीं हो। जब पाप पुण्य नहीं रहेगा, कटवा ऐसे रहेगा तो नैया, तराजू का कांटा ऐसे रहेगा। और आपने देखा होगा कि जहाँ फैसला होता है वहाँ जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वहाँ आँख पे पट्टी बांध करके धर्म की देवी खड़ी रहती, उनके यहाँ एक तराजू रहता है। वो तराजू इधर उधर नहीं रहता, बराबर रहता है। और अगर आपकी समझ में नहीं आता तो उसको भी समझा देते हैं, चलो समझ लो, बोला करो भाई,
बनिया के यहाँ जाते गुड़ कैसे देता है? ऐसे करके कि ऐसे, और बाकी डाड़ियों मार सकते हैं। प्रेमियों, अगर बनिया के यहाँ गुड़, हल्दी, मिर्चा जो भी लोगे तो कांटा थोड़ा सा ऐसे लोगे, या 1 ग्राम फालतू रहेगा। अच्छा, अब सोनार के यहाँ गए चांदी लेने तो कितना फालतू इधर को रहता है, बताओ भाई। हाँ? सोना लेने गए तो कैसे रहेगा, ऐसे कि ऐसे? कुछ एक तोला, एक रत्ती, एक जरा से फालतू देगा और तुम्हारा ही काट ले। जब तक ध्यान करो पर से काट के अंदर, पता नहीं तुमको चलेगा, ऐसे रहेगा ऐसे। तो जब ऐसे रहेगा, ना इधर पाप है ना पुण्य है, तो धारा लेने वाला जो वहां आगे मिलेगा तुमको, जब कुछ है ही नहीं तो काहे बात कर, और तो फंसोगे। और नहीं है तो कह जाओ भैया निपटो, और वहां पूछेगा परमिट, सार नाम क्या है, तो आप बोलोगे सतगुरु जय गुरुदेव। तो जो सतगुरु जय गुरुदेव वहां छपा है, वो क्या है, छपा है, इसे बटन दबाई फट से सतगुरु जय गुरुदेव निकले, नहीं निकलेगी, कोई द्वारा नहीं निकलेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कहीं कोई आफत फंसे, मेरे नाम को और मेरे चेहरे को याद कर लो, नहीं तुमको मरना होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इस समय सिलेंडरवा जो 900 वाला था 2000 वाला होने वाला, और न चूल्हा बारो। अब मोदी बाबा कहीं ने कहा कि सोना वोना नहीं लेना, और चाहे अपना 10-10 किलो के पहने। तो अब समझ लो अच्छी तरह से, गुरु महाराज ने कहा अभी महंगाई कहाँ देखी, आगे आ रही है, और जो चिल्ला रहे हैं इनकी बात नहीं मानना। गुरु महाराज ने कहा बाढ़, अकाल, सूखा, भूखमरी, महामारी आगे आ रही है, पर जब तुमको महंगाई आए तो तुम नहीं चिल्लाना, तुम शांत रहना। और जब अन्न की कमी होगी, लोग भूखों मरने लगेंगे, तो मैं बताऊंगा वो पत्ती कहाँ है। 1 पत्ती खाने से तुम्हें 7 दिन भूख नहीं लगेगी, और जो तुम्हारी नकल करेगा दिन में 7 बार भूख लगेगी। बोलो कहा कि नहीं कहा? कहा है? तो पत्तिया को मालूम है भैया, हमका तो उनका या कोई नहीं का। जब गुरु महाराज नहीं रहेंगे तो पत्तिया को बचाएगा भाई। सूरदास के भविष्यवाणी आज सत्य हो रही। हमारे गुरु महाराज की रोज भविष्यवाणी, लोग गांव में जाओ, इधर उधर जाओ, अरे बाबा तुम्हारे गुरु महाराज जो बता रहे सब सच होगा, कुछ बाकी नहीं। और तुमको अविश्वास पड़ा है, कल मरने लगोगे तो कहेंगे अरे जय गुरुदेव वाले मरे जा। अब बेइज्जती की जगह जय गुरुदेव से जय गुरुदेव ना हो गए तुम कुछ नहीं। और जब तक वर्दी पहरे रहे तो गांव जय गुरुदेव नामों का है। अब भैया जय गुरुदेव, तब बाबा तुम भगवान तुम बन है ना कहूँ तुम। तो आपको सोचना चाहिए कितना बड़ा सम्मान तुम्हारे गुरु की वजह से तुमको मिला, और तुम कितने बड़े अपमानी, किस श्रद्धा से अपने गुरु के चरणों में नहीं बैठते हो। शेवरी 105 साल, कितने साल? 105 साल वहां राम जी का इंतजार अपने गुरु के आदेश होने के बाद किया। और जो पूछता था कि तुम्हारे गुरु कब आएंगे, बस समझ लियो राम जी अब ये मेरे गुरु कहाँ है, आ जाइए, आज ही आएंगे, कोई दूसरा दिन नहीं होगा। यही करते करते जब महात्माओं की टोली आई, क्यों रे बड़ी छूत है, तो दूसरे दूर रहे, दुर्गंध आती। अरे कहा महाराज दुर्गंध आती है तो दूर रहो, काहे खुशबू ले रहे। अच्छा बता तेरे राम कब आए, कहाँ आ जाए आएंगे। और जैसे वो सब चले गए वैसे राम जी आकर के उसको दर्शन हुआ, उसका नाम अमर हो गया। ये बताओ इसमें कोई ठाकुर कहता अपने आप को, कोई ब्राह्मण कहता, कोई क्षत्रिय कहता, कोई पंडित कहता, कोई तिलकधारी, कोई मोक्षधारी। ये बताओ रामधारी लोगों, ये चमड़ा है कि नहीं? ये बताओ ये चमड़ा है कि नहीं? भैंसिया पकड़ लो हो गया चमड़ा। यह मान सीमा है कि नहीं, अंदर मांस है कि नहीं, हाड़ इसके अंदर है कि नहीं है, खून जो उधर दौड़ रहा लाल लाल वही खून इसके अंदर है कि नहीं है। ये तो ठाकुर किस बात के भाई, क्या ब्राह्मण किस बात के? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो ऊपर का वो ब्राह्मण है। और जो समाज की रक्षा करे, सुरक्षा करे, या दारू पी के नहीं है इधर जो भी
उसको क्या कहोगे? साचर। निशाचर नहीं कहे। तो आप लोग समझो, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, और ना ही कोई शूद्र है। ये चमड़े का तन, चमड़े का तन है, लोथ इसमें बंधा हुआ हाड़ है। इसको जलने के बाद ये राख यहाँ मतलब मिट्टी होगी। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो और इसी को कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया कुटी। तो प्रेमियों जरा सावधान रहो, ज्यादा उसको कूदो ना। अब मोदी जी कहे भाई बाला बुंदा नहीं लेना, काम खत्म है। अब मद्दा हो जाए 2 किलो खरीद के रख। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे सचमुच आएगा, पहाड़ों पे पानी गिरेगा, मणमाणिक हीरा मोती बीन के भर लेना। बोलो बोलो बच्चू, क्या खाओगे उसको? पत्थर कोई खाता है? प्राण तो बचते हैं अन्न से, बस उतना अन्न रखो जितनी जरूरत। तो प्रेमियों ये तुम्हारा सार नाम और तुम्हारा सदगुरु अब तो जान ही गए, और नहीं जब चले जाएंगे तो बड़े लवा आ रहा पता नहीं क्या कर रहा। सार नाम, सारा नाम की सार नाम, सारा तो सीता वाला नाम क्या क्या कह रहा। तो प्रेमियों बिना सदगुरु के सच्चे नाम के किसी की नैया पार नहीं होती। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा पहले सदगुरु जय सदगुरु जय सदगुरु जय, अपने सदगुरु को याद करना, अपने गुरु का ध्यान करना। और आपको ये बताया भी गया है, गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को सुना, नाम के रंग में रंग जा मिलेगा धाम वहीं। अब आप नाम के रंग में रंगे नहीं, सदगुरु पे विश्वास रहा नहीं। अब हम तो गुरु के बगल बैठे हैं और गुरु महाराज ने कहा मेरे अगल बगल रहने वालों को प्रभु परमात्मा नहीं मान लेना। किलोनी खून पीती है, बछड़ा दूध पीता है, पर तब बहुत तुम भगवान मान लियो तो भाई कोई क्या करे। अब बार बार काहे कहेंगे, अब की 14वां साल हो ही रहा है। तो आप सोच रहे होंगे गुरु महाराज भाग के झूठे के पूरे हैं, डर के मारे किससे भाग कर दिए। और हम पूरा सत्संग सुना सकते तुमको। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे आदेश से हम आश्रम छोड़कर जा सकते, हम धन माया माल खजाने के बंधे नहीं। और स्वामी जी महाराज ने सीधे सीधे कहा कोई भी संत महात्मा धन माया माल खजाना का बंधा नहीं होता। उस जगह से उठकर चले जाता तो वहाँ हलवा पूरी बनाना और प्रार्थना करना पूजनीय स्थल होता। वहां से बच्चों कुछ नहीं मिलता, कुछ भी मिलने वाला नहीं। जहाँ वो होगा वहां से मिले। अब आप ये समझो गालियां हमें क्यों मिलती है, हम अनुभव कही बताती। जब हमारे गुरु महाराज को तुम असमर्थ कहोगे तो हम तो समर्थ बताएंगे कि दिखाई पड़ा सुनाई पड़ा। तो तुम चाहे कह रहे हो कि झूठ बोलते हैं और या तो करके देखोगे तो सच तो हो गई करेगा, तब तो आप बोल नहीं सकते, तब तो आप बोल नहीं पाओगे। तो प्रेमियों कृपा का मतलब होता है कर तो करो तो पाओ और ना करो तो कुछ ना पाओ। दया का मतलब होता है श्रद्धा, श्रद्धावान बनो तो दया तुम पर पड़ती। तो अब तो आप समझ ही गए, सूरत समावे सार शब्द में। सार शब्द क्या है? सदगुरु जय सदगुरु जय, जो अंतर मन में बोलोगे, श्वास पे बोलोगे, जबान नहीं हिलेगी। मन मंदिर में द्रौपदी ने ऐसे हाथ देखो, ऐसे हाथ जोड़ करके द्रौपदी ने मन मंदिर में मोहन को पुकारा। बाहर से नहीं चिल्लाए थे हे कन्हैया हमारी लाज बचाओ, हे मोहन हमारी लाज बचाओ, ये द्वारकाधीश हमारी लाज बचाओ, ऐसा ना कुछ कहा था। उसने ऐसे हाथ जोड़े और मन मंदिर में ध्यान लगाया अंदर में। इसी से कहते हैं श्वास श्वास पर आस तुम्हारी और न काहू केरो भरोसो। तो उसी तरह उसने श्वास पर स्वर पर उसने आवाज लगाई, तब मोहन प्रकट हो गए और पीतांबर जोड़ दिया, चीर बढ़ गई और इज्जत बच गई, लाज बच गई। तो तुमको भी बताया स्वामी जी महाराज ने कि श्वास पर स्वर पर अंदर में जीभ नहीं हिलेगी,
जब तुम्हारा सुमरन ध्यान भजन होगा तो स्वर पर होगा, क्योंकि वो ईश्वर जो अविनाशी अंश तुम्हारे अंदर है, वो ईश्वर स्वर पे बात करता है। वो स्वर श्वासों से जाता है, तो स्वर पर जो बात करता है उसमें जबान नहीं हिलेगी। अगर जबान हिली, ऐसे कहा जय गुरुदेव तो कुछ नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं करेगा। कोई भी देवी देवता, तुम जय श्री राम जय दिन भर श्री राम, कुछ नहीं होगा। और जब तक अंदर मन में नहीं करोगे, और जितने भी लोग हो, तो जब किसी देव स्थान पे जाते हो या नंदी बाबा कान में फूके को, तो जी मन में ही दिमाग बैठा है जगह, मन मंदिर में, और माँ कुछ कार्य ऐसा तो नहीं नंदी बाबा का फोड़ दे। तो प्रेमियों, सब कुछ अंतर मन से कहना। और आप कहते हो सुनकर करुण पुकार सदगुरु, तो करुणा वही पुकार तो अंदर में होता है, दिल में होता है। तो आप सब सोचो, तो जो साहब ने कहा जपा मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समावे सार शब्द में, जिसको काल ना आए। तो प्रेमियों, ये जपा अजपा कई तरीके से मरते हैं। उन तरीकों को साहब ही बताते हैं, अपने सदगुरु ही बताते हैं, कोई दूसरे से उनके बस की बात नहीं है। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने बताया कि पहले की साधना दूसरे किस्म की, अब की साधना दूसरे किस्म की। उस समय ज्यादा था, तो साधना एक दूसरे हिसाब से करवाई जाती थी। अब तो समय ही नहीं किसी के पास, तो जब समय नहीं और समय की धारणा नहीं, तो इसलिए साधना थोड़ा दूसरी किस्म से कराई जाती। स्वामी जी महाराज ने बताया कि पहले साधना कुंडलियों से होती थी, 2 दल कमल, 4 दल कमल, माला हटा दे, 6 दल कमल, 8 दल कमल, 12 दल कमल, 16 दल कमल, और उन्हीं को कुंडली कहते। तो जिस तरह उस समय में चढ़ाई हुई, धीरे धीरे सायों का दर्शन करते करते यहाँ तक आए नहीं। तो ये बताओ, शिव भगवान का जब दर्शन हो गया, तो सोचे चलो शिवपुरी की प्राप्ति हो जाएगी, फिर ब्रह्मपुरी की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से सारे दर्शन होते चले जाएंगे। तो प्रेमियों, आप सभी को समझना चाहिए, और जब तक अंतर दर्शन नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। आपको समझना हमेशा चाहिए। अब उस समय, जब समय इतना लंबा था, तो साधना ऐसी थी, कोई 10,000 वर्ष तक कैसे खड़ा रहता था, कोई 5, अब 1 घंटे के लिए कहते कि 1 पैर पे खड़े रहते थे, भैया हमको नहीं करना, हमको गुरुवाई नहीं करना। जब हम खड़े नहीं हो पाएंगे, अभी मुंह के बल गिरेंगे, तो काहे के लिए गुरु, हम जा रहे घर। तो प्रेमियों, कुछ लोग जासूस होते हैं। अब स्वामी ने क्या कहा, जब खिंचाव होगा, चढ़ाई होती है, सूरत निकलेगी, और जैसे सूरत निकलेगी तो जपा और अजपा दोनों मर जाएगा। जब ऊपर में चढ़ाई होगी, इधर इस तरह, तो जपा मरे अजपा पर है। अनहद, जो अनहद शब्द आ रहा है, जैसे सतलुज धाम के पार जाओगे वो भी मर जाएगा। 5 धाम तक बजवा, आगे निर्गुण निराकार, प्रकाशवान की माया से मिला। ये स्वामी जी महाराज ने बताया। अब आपको ध्यान नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। अब वो जपा और अजपा, और इसको मानने के लिए तुमको सूरत अपने घाट पर ला करके चढ़ाना होगा सार नाम। और सार नाम से जब शब्द में सूरत समा जाएगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और उसको कहते हैं गुरु चरणन में जब मन होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। अब गुरु चरणों में तुम्हारा मन होगा ही नहीं करेगा, जीवन कहाँ से सफल होगा।
प्रेमियों, एक समय की बात है, अब तो तुमको बहुत ही कुछ सुनाया मैंने, इतना हजम हो जाए, याद आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। पर समस्या ये बस फंस गई है कि हमारे यहाँ संगत में उठते रहते कपास, मतलब समय किसी तरह से खूब लंबा चौड़ा हो गया है। बैठे ना उच्चक पुच्चक को कहा भैया घरे पता नहीं दुल्हिया बर्तनवा धोइस की नहीं धोई, सब्जियाँ कटी की नहीं कटी, दीदी बहन का ही हाल है। और घर के जो हमारे प्रेमी आते हैं सोचते अरे भाई बाजार जाना है, सामान ला, थोड़ा बंद करते तो ठीक, अगला कह रहा है भाई आधा घंटा और हो तो और अच्छा है, घरे काम ना करे पर तो कई प्रकार की प्रवृत्ति होती है। प्रेमियों, एक अभी अपने साहब हृदयदास जी जब थे तो चमड़े का काम करते, कठौती में बैठ करके चमड़ा भिगो करके और वो जूता बनाते थे, नया और पुराना। अब साहब की प्रशंसा किस तरह हुई, वो बुराई का विरोध करते और सच्चा भगवान का नाम बताते थे, सच्चा मालिक का नाम जपने की बात करते, सच्चाई की तरफ चलने की बात करते। तो सारी सच्चाई की बात करे और सच्ची बात बतावे और समझावे, यही सब साहब का काम। समय उस समय का है राज राजाओं का कि राणा, वहां मेवाड़ में राणा लोग थे, तो उधर ही सब तरह का वाड़ है, जैसे मेवाड़, झालवाड़, मारवाड़, ये सब राजस्थान है। हमारे इधर कोनो वाड़ नहीं, सारा वाड़ राजस्थान। तो झालवाड़ जो था, वहां की रानी झाली बड़ी सुंदर, जो राणाया जी के परिवार में ब्याही थी, और इतनी सुंदर थी कि आने के सामने जाती तो दासियों पूछती क्यों, बोलो कुछ कमी है? कहे नहीं महारानी, आपसे ज्यादा सुंदर कोई भी स्त्री भारतवर्ष में या विदेश में नहीं। रानी को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। हुआ क्या, रानी को कोई फंगस हो गया, सारा चेहरे खराब हो गया, बदन खराब हो गया। अब वो आईने के सामने से जाने से दूर रहती, दासियों से भी दूर रहती, अकेले में भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हे भगवान, कितनी सेवा भी करते थे, कैसे ये हो गया, ब्याह करो। देश और विदेश के वैद्य हार गए। रानी, अब राजा बैठा सिंहासन पे तो रानी को तो बैठना ही पड़ेगा, वो मुंह ऐसे करके झाँक करके बैठने लगी, पहले खोल के मुंह बैठती। अब प्रेमियों, तो एक दिन मंत्री ने कहा महाराज अगर गलती माफ हो और जान की बख्शीश मिले तो महारानी के लिए कुछ हम दवा बताएं। अरे कहा इसमें कौन सी बात है, जो उसमें हम कहा तुमको मारेंगे? अरे महारानी के लिए दवा बताओगे तो उसमें हमको मारने पीटने की बात कहाँ से आ गई? अरे कहा नहीं महाराज, आप राणा हैं और ठाकुर हैं, कहूँ ठाकुरी आएगा तो मरियो घुर से बुट्टा उधर की, तो पहले ठाकुरी ना आवे। कहा जब बोलो, कहा महारानी का इलाज एक महात्मा से, वो महात्मा काशी में रहते हैं, पर चमड़ा सीते हैं, वो जात के चमार हैं। क्या बात की तुमने, हम चमार के यहाँ हमारी रानी जाएगी? अरे कहा महाराज पहले ही बताया था, कहा अगर पहले नहीं बोलते तो धड़ से तुम्हारा सर अभी अलग हो जाता। ये कहा महाराज हम पहले नहीं जानते थे कि ठकुरी तो वो आएगी। कहा मगर महारानी, फिर उसने हिम्मत का कहा महारानी ठीक हो जाएंगे। कहा क्यों? अरे कहा महाराज सही कहते हैं, महारानी ठीक हो जाएगी। कहा बस अब आगे जबान मत निकालना, वरना अब तलवार भी खींचने का की नौबत आ गई। मंत्री उठ करके चले गए कि कौन मरवाए अपनी जान। और रानी समझ गई, समझदार थी कि अगर सच्ची बात नहीं होती तो ये 3 बार नहीं करेगा, मरने की जगह पे 3 बार नहीं बोलता। लेकिन बात इसकी सच्ची है कोई महात्मा। अब रानी रात को लगी राजा को रनमासे में,
कि मुझे उस महात्मा के यहाँ काशी जाना है। अरे कहा क्यों बेइज्जती करवाती, मोच कट जाएगी, वो चमार है। अरे कहा महाराज वो चमार है तो ये मैं भी तो चमड़े ठीक करने जा रही हूँ। कहा देख बकवास मत कर। कहा नहीं हमें जाना है, फिर हम चले जाएंगे तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। अरे अब जान गए कि बच्चिया वही चौक कर जाए चौक। कहा भाई जल्दी करो, जल्दी करो सवे। उनको कुछ सैनिक पालकी मिली, महारानी चलती बनी, धीरे धीरे चलते चलते। और रानियों की मालूम है कि चमार से न फर्क है। अब ठकुराइन तो ठकुराइन भाई, और कहाँ चमार कहाँ ठकुराइन। अब ये नहीं सोच रही है कि ये भी चमड़े है और उसका भी चमड़े है, ये तो ज्ञान है ही नहीं। अब वहाँ पहुँची तो कैंप लगा, गंगा जी में स्नान किया और चुपचाप उस दिन आराम किया। सुबह पहुँची, स्नान करके गंगा जी में महारानी झाली रविदास जी के पास। तो रविदास जी अपना मस्ती में लगे हुए काम कर रहे हैं, नीचे सर किए और बढ़िया कठौता भरा है, चमड़ा सब फैलाया है उसमें। भाई चमड़े वाली खुशबू आ रही है। वो क्या बताएं कि जो है सेंट वाली खुशबू आ रही, चमड़े वाली है। कठौती आगे रखी है, महारानी हाथ जोड़े खड़ी है क्योंकि ठीक होना। तो उसने सोचा था कि प्रसाद वरसाद कोई बढ़िया देते होंगे। जब देखा साहब ने ऊपर तो कहा साहब प्रणाम किया। कहा ठीक है बच्ची, कहाँ से आई? कहा महाराज हम मेवाड़ से आए हैं, हमको देखो ये परेशानी है, आप दया कर देते हम ठीक हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। कहा तो बेटे बेटे बच्चों पछाड़ लो। 22 है भैया बोरा उसी चमड़े कटौती। अब उनको पछाड़ लेने ही नहीं ना, पछाड़ लिया। अरे राम राम, पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया। रजवा ने बोला था जाना मत चमरवा दे दादा। वो सर नीचे किए, वो हो करके ऐसे किया, हो करके ऐसे किया। कुछ तो बूंदे इस पे पड़ी, बाकी सब पीठ पे पड़ी। और धीरे से हाथ ऐसे किया, महाराज कहाँ बच्चे? फिर अपने काम में लगे। वो हाथ ऐसे किए नीचे और जा रही गंगा जी की तरफ, धीरे धीरे धोए के मारे हैं। कुछ लगा तो चली गई, रात भर कोसती रही। रे धर्म भ्रष्ट हो गया, सारा कुछ नष्ट हो गया। तो ठकुरी गई, पंडित जी को बुला करके अब फिर से जो हवन पूजन करा करके पाक पवित्र होना पड़ेगा। हाय राम रे, बहुत मुसीबत में फंसे। क्या कहे हे गोविंद, बहुत मुसीबत हो गई। अब रानी बड़ी थंके थंके पहुँच गई। जो खाया खुया हो मन मार करके और नहीं अपने बिस्तर पे गिर गई और धीरे धीरे सोचते विचारते हो गई सो गई। सुबह जब उठी तो उनकी दासियां उनको देख करके मुस्कुरा रही। तो कहा किस लिए मुस्कुरा रही हो? कुछ नया जुबा हुआ? वैसे मेरा दिल जल रहा है। अरे कहा काहे लिए महारानी जल रहा? तो हंसो, खुश होना चाहिए, भगवान जी की कृपा हो गई है। आईने में देखो, देखो तुम्हारे कई जगह बढ़िया पहले से अच्छा चेहरा है और कई जगह भी नहीं है। कहाँ है? जब आईने के पास गए तो जहाँ जहाँ वो पड़ा था मेरी प्रसाद, वो तो बिल्कुल हेठ लपालप पहले से ज्यादा चमकता, और जहाँ नहीं पड़ा था वो सब। अब वो रोना शुरू किया। रे बाप इतना बड़े महात्मा, हमने सोचा उन्होंने चरणामृत दिया था, हमने समझा चमड़ा। अब रोए गाए पे में। और तो कहते हैं भाई आप लोग गुस्सा मत बनाए, और गुस्सा इसलिए जो है गुस्साना मत, क्योंकि आपको विदा विदाई, आपके लड़कियों को विदा विदाई हो जैसे 500 का नोट ठीक से काम खाता, तो पता नहीं 5 आंसू आप लोगों के ऊपर रखे रहा, फटाफट वो निकले शुरू हो गया। तो वैसे महारानी को हुआ। तो महारानी अब रोज धो करके गई गंगा जी में, फिर से स्नान किया, साड़ी वाड़ी पहना और नंगे पाँव गई। और जब रविदास जी के अपने काम में लगे हैं और गई, अब वहीं बैठ गई चुपचाप, पलथी मार कर। बैठ जाने के बाद ऐसे लगी, हाथ जोड़े बैठी। जब साहब ने उठाया, कहा क्या बात बच्ची? अरे कहा महाराज हमसे गलती हो गई और हमको माफ कर दो। अगर माफ नहीं करोगे तो ही गंगा जी में हम कूद के अपनी जान दे देंगे, हमारे ऊपर दया करो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब नीचे उठे ऊपर बैठे,
किसकी? रानी मेवाड़ की। कहाँ? काशी में, संत रविदास जी के सामने। उस समय कोई ठकुरी नहीं, सारी ठकुरी हो रही। अब उठ रही, बैठ रही, कहा रे बच्ची कोई बात नहीं, बैठ मेरी बिटिया, बैठ 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 बैठ। अरे तू मेरी लाडली, बैठ, ये ले, लगा जितना लगाना हो। अब रानी ने किसी भी प्रकार का लोक लाज नहीं किया, पट घूमट उतारा, ये वो पौधना शुरू किया और उसने कहा सब अच्छे से लगा रहे बच्ची, खूब ना, फिर 2 बार लगा, 3 बार, मैं तो यही बैठा, पूरा ये देख कुंड भरा पड़ा अमृत का, पी ले जितना पीला। उसने लगा दिया और लगाने के बाद उसका मन परिवर्तन हुआ। अभी उसने देखा नहीं, नहाया नहीं, और फिर पलटी मार के बैठ गई। कहा है प्रभु, जब आपका चरणामृत इस चमड़े को इतना सुंदर बना सकता है तो जिससे हरी मिले वो कैसा? हाँ, अच्छी बात की तुझे बेटे। बैठा रविदास जी ने नाम दान दिया और ऊपर की चढ़ाई करवाई। जब उसने ऊपर में अंतर में देखा, अरे बानू बाग बाग हो, सब कुछ सुंदर चरणों में गिर पड़ी। कहाँ की रानी और कहाँ की महारानी। फिर गई, स्नान किया, स्नान करके भोजन करे, रोज सुबह आवे शाम आवे सत्संग सुने। उसके 2 महीने बाद फिर से मेवाड़ चली गई भाई महारानी। अब राजा ने देखा तो बाप तो मंत्री बोलते मरवा डाला। उसने सर पकड़ लिया, कहा महारानी तुम्हारा जो का इच्छा हो, मेरा खजाना खुला, तुम अपने साहब के लिए कर सकते हो। कहा अभी तक कुछ चमार थे और आज सारा खजाना भूल गया, सारी ठकुरी भूल गई। आज भी जाओ वहां पता लगाओ, मेवाड़ में बहुत बड़ा महादेव साहब का, और साहब की आज भी वहाँ पूजा होती है। उस मंदिर में लोग जाते परिक्रमा करते हैं और वहाँ बहुत बड़ा आईना लगा है। अगर तुम उनके नामदानी पूर्व जन्म के होगे हमारे साहब के, तो उसमें तुम्हारी शकल दिखाई पड़ेगी, आवाज आएगी अंदर में, तुरंत शब्द सुनाई पड़ेगा। इस तरह की परंपरा हमारे सदगुरु की। तो ये बताओ प्रेमियों, ये चमड़ा नहीं तो क्या सोना है ये वाला? और साहब को मारा कैसे? जब साहब ने कहा जो गा गा करके तुम्हारे यहाँ आता है, चमड़वे गावे चमड़वे बजावे, उसी तरह उन्होंने समझा करके भजन में कहा कि ये तन चमड़ा लोथ भी चमड़ा, चमड़े में सारा राग हो, क्या सजावट करते हो तुम और क्या गाते हो फाग। राम मिले मन मंदिर में, वो भी है चमड़े का, और चमड़े की मशक का पानी पीते। जब पहले जमाने में वही चमड़े में तो पानी भर करके वो पिलाते थे जब, और चमड़े जो है लोहार भाई को हाव हाव के मार डाला के मुई फाल की श्वास से सार्वभौम तब नहीं कोई बोलता। तो प्रेमियों, अभी एक चीज बात, अभी वो एक चीज बार हंसना भाई नहीं, और कोई ब्राह्मण हो तो गुस्सा मत हो, क्योंकि हमने बता दिया कि एक चमड़वा जो है कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं है, ये एक इंसान है। और इंसान के साथ साथ जिस जाति में वो पैदा होगा, तो जब वो पैदा होता है तो ना ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना शूद्र होता है, ना कुछ होता है। जब तक उसको सदगुरुदेव भगवान नहीं मिलेंगे तब तक उसको ज्ञान नहीं। और अगर वही बच्चा किसी दूसरे के घर चला जाए, क्षत्रिय का है, तो जिसके यहाँ जाएगा वही कहा जाएगा। तो प्रेमियों, ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? जो ब्रह्म का ज्ञान करता है, बैठ करके अंदर आत्मा में ज्ञान को प्राप्त करता है। अब वहां हुआ क्या? अब राजा ने कहा भाई दान पन्न कैटारो, कहा दान पन्न कुछ नहीं करेंगे, जब हमारे गुरु साहब आएंगे हम उन्हीं को दान देगा। कहा कुछ कर डालो। अब पंडित जी महाराज पहुंचे, कहा तब रहो, वहां के पुरोहित गए, कहा रानी जी मालिक की दया हो गई, हरि ओम तत्त, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जल वल छिड़का। कहा रानी अब गौ दान करवा दो। तो कहा महाराज दान बताओ किस तरह का होता है? तो कहा 10 प्रकार का दान होता है। क्या है 10 प्रकार का दान? हमारे सामने तो बताया कई प्रकार का दान होता है, तो 10 प्रकार का दान कहा गया? फंसा देगी झंझटो फंसा। तो कहा देखो भाई,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 10 प्रकार का दान होता, अगर देना हो तो दो, नहीं कहो। अरे कहा बैठो महाराज, नहीं ज्यादा तो थोड़े थोड़ा देंगे, बोलो। कहा पहला है स्वर्ण दान, दूसरा चांदी दान, तीसरा भूमि दान, चौथा है अन्नदान, फिर पांचवा है भोजन दान, छठवा है फल दान। इसी तरह से करते करते उन्होंने 10 दान बता दिया। हम कहा ठीक है महाराज। तो एक चीज ये बताओ हमारे भगवान ब्राह्मण भगवान कि मैं भगवान जी का दर्शन कैसे होगा? कौन से दान जिसे हमको भगवान जी का, हरि जी का, गोविंद जी का दर्शन हो जाए, उसके लिए तुम जितना दान मांगो उतना दान, पर हमें दर्शन करो। कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा रे मंदिर में जाओ दर्शन करवा। कहा ना वो वाला नहीं, तुम हमको असली वाले भगवान जी से मिलाओ। कहा देखो हमारे गुरु ने जब हमको नहीं मिलवाया तो हम तुमको नहीं मिलवाया, हमको कोई दान नहीं किया, हम जा रहे थे। क्या है अपने घर जा रहे हो? अरे दान तो ले लो। कहा नहीं। कहा अभी राजा से कहो। अरे कहा कुछ नहीं कहेंगे महारानी, तुमको गठरी खुला बांध लिया, अब ऊपर क्या मिला है जा रही। कहा हम तुम्हारे पास रुकेंगे नहीं, चलेगी। और जब निकले तो राजा ने पूछा अरे भाई कुछ मिला? अरे हाँ महाराज, हाँ बिल्कुल 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 तृप्त आत्मा नौजू 11 भागे। समझ गए कि अरे दादा कहीं फंस गए। तो हमने वो एक दिन मंत्रीवा बता रहा था कि सर कटते कटते बचा है, तो कहीं हमारा भी नंबर चले गए। जब चले गए तो महारानी फिर आई। जब फिर आई तो कहा कि भगवान ये बताइए कि हमने सुना है कि धर्मदास और साहब कबीर के शिष्य हैं धर्मदास, और आपसे और साहब कबीर साहब से बड़ी दोस्ती थी। आप घंटों 4-6 घंटे आप दोनों लोग बात करते थे, आप अच्छे थे। तो आप थोड़ा ये शालिग्राम और धर्मदास का क्या मैटर था, थोड़ा प्रभु बताइए। तो वही भगवान है कि कुछ दूसरा भगवान? अरे कहा बच्ची जो काम कर रहे उसको करने दे, तुझको जो बता रहे उसको भेज, उसमें मिलेंगे भगवान। अरे कहा थोड़ा समझा देती तो ठीक था। अरे कहा तू भी मेरे 2-4 जोड़ी जूती का नुकसान करेगा। अरे कहा महाराज, कहा देख बैठ। कहा देखो बच्ची, एक समय की बात है, धर्मदास बहुत बड़े बनिया थे, बहुत धन संपदा, वहाँ के राजा को भी वो पैसा दिया करते थे। कोई आपत्ति आती थी, आपदा सूखा या कुछ भी होता, बाढ़ अकाल, तो वहाँ छत्तीसगढ़ में दाम खेड़ा है, वहाँ वो पैसा कौड़ी दिया करते, और उनका अच्छा खासा बिजनेस था। और उनके स्वामी सोमदेव थे, उनके वैष्णव मत के गुरु सोमदेव ने कहा कि ये भक्तराज धर्मदास, तुम जाओ मुक्ति पाने के लिए 68 तीर्थ करके आओ और शालिग्राम की पूजा करो। वो शालिग्राम महाराज को लेकर के 68 तीर्थों की पूजा करने चले गए, मतलब 68 तीर्थ गए। तीर्थ जैसे काशी मथुरा अयोध्या तीर्थ, वो तीर्थ करने के लिए। अब वो पहुंचे मथुरा के बिंद्रावन के आगे उधर पड़ता है गोवर्धन, और साहब कबीर यहीं से देख रहे हैं भाई कहाँ गया आराम चलवा। तो वो वहाँ एक तालाब था, तालाब में छोटे छोटे देखते हो कभी कभी कीड़े नहीं हो जाते, लुलु करते रहते हैं, तो वही लुलु कीड़े कर रहे थे। रामदास सोच रहे नहाए कि ना नहाए, क्या करे क्या ना करे। शालिग्राम को भोगव नहीं लगा, उन्हें शालिग्राम का स्नान करवाया। कहा पहले शालिग्राम को नहला ले, अब शालिग्राम को पानी ले, मरे नहीं शालिग्राम, और धीरे से शालिग्राम को निकाल के लाए तो उनमें 100-500 कीड़े उनके साथ आए, और वहीं रखे शालिग्राम बाहर पेड़ के नीचे। अब देखा इधर कोई नहीं, चोरी चारी तो नहीं करेगा, बब मारा 5 बुद्धि, अब देख हजारों कीड़े गए मार। अब फिर निकले तो कोई लिप इधर उधर कर रहे, यार बार में सब चपके हैं कीड़े। अरे भाई
पहले आप लोगों ने देखा होगा तालाब में छोटे छोटे मार लिख 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 कर निकले बाहर। अब बैठे शालिग्रामाय नमः, ओम प्रभु नमः, ओम महादेवाय नमः, शालिग्राम भगवानाय नमः। तो तब तक कभी साहब प्रकट हो गए उनके पास। ये रविदास जी सुना रहे, कहा प्रकट हो गए। कहा धर्मदास क्या कर रहे हो? अरे कहा धर्मदास क्या कर रहे हो? अरे कहा महाराज का है तो हमारा धर्म पट कर रहे हो, हम शालिग्राम महाराज की पूजा भगवान की कर रहे हैं। अरे कहा का भगवान की बात? अरे कहा पट दिमाग मत खराब करना मेरा। अरे कहा कितने का बाट है? अरे कहा काहे का बाट है? हमारे शालिग्राम भगवान है, ये शालिग्राम भगवान है। अरे कहा साहब आप काहे हमको बेइज्जत कर रहे हो? तो कहा चलिए बताओ भगवान कैसे मिलेगा? कहा पाप जो कोई ना करे, जो पाप नहीं करेगा उसको भगवान का दर्शन होगा। कहा तुमने पाप नहीं किया? कहा वाह ये भी नहीं किया। अच्छा कहा ये जो तालाब में भी घुसे थे और हजारों कीड़े मार डाले, तुमने पाप नहीं किया? कहा ये कहाँ से देख रहा? कहा उठाओ शालिग्राम को। उठाया तो उसके नीचे वो जो पानी था अभी गीला था कपड़वा, शालिग्राम के नीचे उल्लू डुल्लू कर रहे हैं। कहा ये जो मरेंगे इनका पाप कौन होगा? अरे कहा भाई शैतान मत बनो, जो हुआ तो हुआ, तुम चलो शालिग्राम भगवान की। ये अब जब तक वो नीचे सर गए तब तक कबीर साहब गायब। साहेब गायब। आप वो दिखाए इधर गवारे भाई कोई परेत था कि भूत था कि भगवान था, कौन था? अब वो कुछ नहीं किया, जल्दी बांधे शालिग्राम को, बताओ गंगा जी में धोए के पहुंच गए जमुना किनारे। वहां अपने आप को धोया और शालिग्राम भगवान को धोया, सिंहासनों को धोया। अब बैठे लाए हंडी प्रजापति के यहाँ से। जब हंडी लाए तो चढ़ाया भाई, तो मतलब लकड़ी बकड़ी बीन के। अब जब लकड़ी बीन के लगा दिया आग और चढ़ा दिया, चावल खिचड़ी छोड़ दिया और बैठ गए। जय हो शालिग्राम महाराज की जय हो, शालिग्राम महाराज के जब रहे जय हो, गुरु महाराज की जय हो, शालिग्राम महाराज की जय हो, शालिग्राम भगवान की। तब तक नजर पड़ी घर कितनी ऊंची ऊंची सर 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 लकड़ी से निकल रही बाहर और जल रही। देखा तो कतने मरी पड़ी। कहा एक तो बड़ा बनता था, होमा पाप हो गया, अब तो ये भोजन खाने लायक नहीं रहा, अब तो पाप हो गया। ये भगवान कैसे वहाँ कीड़े मर गए, हत्ती मर गई, अब नहीं खाएंगे। पर खिचड़ियाँ बनाए नहीं, ये बनिया बुद्धि खिचड़ी बन गई। कहा कुछ ही महात्मा दान कर दे, काहे कुत्ता बिल्ली खाए। खिचड़ी बनाया, अब वही मन लगा। जब वो ठंडी हुई हंडी इसी तरह उठाया और चले तो देखा पीपल तरह कोई महात्मा बैठा और साही बाई बैठी। दो चार बंदे आवे जाए, माया से कबीर साहब बैठे। रखा, कहा साहब ये भगवान ये भोजन है, आप प्रसाद ग्रहण कर लो। देखा नीचे से ऊपर तक, कहा प्रसाद ग्रहण कर ले, बच्चा पवित्र है। कहा हाँ जी महाराज बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई पाप नहीं, बिल्कुल। और घी बुझाओ जितना कहो वो डाल दे। कहा वो चिटिया नहीं डालोगे इसमें? चीटी मारी तुमने, पाप किया तुमने, और पाप का प्रसाद हम खाएं। तुम खाओ धर्मदास, हमको खाना वाना उठा। अब उठाए क्या करे, उधर जैसे घूमे तैसे साहब गायब, वैसे फिर साहब गायब। अब वो किसकी खिचड़ी, किसके शालिग्राम को धरा थैली में, खिचड़ी को उधर फेंका और चलते बड़े छत्तीसगढ़ और रत्ते रोवते आ रहे। एक साईं बाबा मिला था, पता नहीं भगवानों को नहीं बताया, गायब हो रहा। कहा शालिग्राम नहीं, पत्थर है, बाट है, ये है। दिमाग में सोचते सोचते कैसा साहेब है कि कोई भूत है कि भगवान है। अरे बाप, आए अपने गुरु के यहाँ, सोमदेव के यहाँ। कहा ये भगवान पहले बताओ शालिग्राम भगवान इसमें मिलते हैं कि भगवान कहूँ और मिलते हैं? कहा देखो हमारे गुरु से जाके पूछो, हमको मालूम नहीं, दो हमका पढ़ावा कबा हम वत्ते जानते हैं। कहा तो तुमने फंसा दिया महाराज, ना कहे गुरु किया तुमको, यही तो कहते गुरु करो जान के पानी पियो। कहा फंसा दिया महाराज। अच्छा आए घर में घर बैठी हैं। अब उसका रख के सब झोला डंडा
ऐसा फेंका कि शालिग्रामो वही तुरंत भोंड होगी। 2-4 कला खाए गए शालिग्राम उधर पड़े, सिंहासन उधर पर आओ, भकारा छोड़ कर ओए अब घर पूछे, अरे सेठ क्या हुआ? अरे कहा कुछ बताओगे? धन माया मार खजाना छूट गया तो दूसरा बात हो जाओ, तीरथ व्रत करो जल्दी जो। अरे कहा एक तीरथ वो कहा एक व्रत, जब रास्ते नहीं सही मालूम तो काहे तीरथ काहे व्रत इसको बता रहे थे। भगवान प्रकट हुए थे कि ये पत्थर है और हमसे जो गलती हुई वो सब जानते थे। और भगवान जाने वो प्रेत थे कि भूत थे कि कौन भगवान थे, हमको यह नहीं पता। अब वो रो रहे। अरे कहा मेहरिया कैसे काहे रोते हो? जाओ कहीं पता लगाओ, जो भगवान दोस्ती से पता लगाओ, खर्चा पानी दो, बांटो जल्दी करो। क्या करो भाई, भोजन बनाओ, नहाओ धो, कपड़ा दियो, फिर से नहीं। अब भाई सेठ तो था ही, फिर से बांधा उसने सामान, फिर पहुंचा गुरु साहब, दोस्ती क्या है, दोस्ती वो, दोस्ती वो, कहें देखो सबसे बड़ा दोस्ती काशी मिलेगा। अब काशी चल, जब काशी में आए 2-4 जगह कहा देखो यहाँ तुम्हारे प्रश्न का जवाब शालिग्राम भगवान का कोई कबीर दे पाएंगे। कहीं कबीर को कहीं ज्वालाहा, कहीं रे बाप रे तब तो धर्म बस्ट हो। अरे कहा जाओगे? तो रामानंद के गुरु के शिष्य है, अच्छा रामानंद साहेब के कहीं, हाँ वहाँ जाओ। पहुँचे तो देख रहे उन्हें बैठिए, अरे कहा बस यहाँ पक्का आ जादूगर। अब कहा लेकिन गायब कैसे होता है, इसको कैसे मालूम था? अब यही अपना विचार है, और साहब नीचे अपना बुन रहे कपड़ा, और साहब जान गए कि अब आ गया, फंसाया था जिसको आ गया। अब ये काम करेगा। वैसे गुरु महाराज कहते थे कि जिसको मुझको पकड़ना होता और मैं पकड़ देता, और पकड़ने के बाद किसी को छोड़ता जब तक उसको रगड़ रगड़ के पार नहीं कर देता, धो धो करके साफ नहीं कर देता। तो या तो भैया ठीक से सफाई कर ली, वरना हमसे पूछ लो धोबीवा दे धनाना, पहले ऐसा हुआ तो बे भनाना, तो काहे पटके जाओ। ये उसमें ऐसे कहा गया, मेरी नहीं मानोगे यमराज जी मनाएंगे और तेरे कर्म दंड तुझे मार के नर्क बीच घोर दुख सहना पड़ेगा। काया कोटी अभी सत्संग वही पे काया कुटी पे कहूँ अलग, लेकिन वो बहुत भारी हो गया। काहे भारी हो गया? आप साहब के यहाँ पहुँचिए। कहा साहेब, अरे कहाँ आ गए भाई धर्मदास? अरे वो बोला है बटवा, बूढ़ा तौलने वाला, धनी माता उलने वाला। अरे कहा साहेब काहे बेइज्जती कर, जो असली हो बता दो। कहा नहीं कुछ बोलोगे? कहा नहीं। कहा इस शालिग्राम को देखना चाहते हो? कहा दिया प्रभु नेकी और पूछ पूछ, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अच्छा ही, जो हम पूरा दाम तुमको देंगे। अरे काफी दाम लेके उठ निकल। अरे कहा नहीं साहब कुछ नहीं लेंगे तो कोनो बात नहीं, हम यहीं खर्चा करेंगे, हम यहीं रहेंगे। बैठ गए, नाम बताया, अनुभव कराया। जब उन्होंने अंदर में दर्शन किया तो शालिग्राम का गंगा जी में कहा जाओ महाराज यही में स्नान करो, वह स्नान करते रहो। और चुपचाप से भजन किया। आज पूरे भारत में साधकों में उनका नाम है। साहब कबीर के धर्मदास, धर्मदास के चरणदास, चरणदास से कतरुदास, दास के ऊपर दास, और दास से क्या होता? अरदास। दास अपने प्रभु से अरदास करता, वो गद्दी पे नहीं बैठता। दास का मतलब यही होता। और जहां तक दास रहा है तब ठीक, और दास के अगर बाद में कुछ हुआ तो मामला गड़बड़ है। तो प्रेमियों सदा सर्वदा अपने सदगुरु की बातों जो बताई हुई बातें हैं उनको समझना, मतलब सत्संग को सुनना और गुनना समझना, यही तुम्हारा काम, यही तुम्हारा कर्तव्य। प्रीत की रीत बनाए रखना और नाम की डोरी पकड़ करके अपने रास्ते को आगे बढ़ते रहना।
अपने आगे रास्ते पर नहीं बढ़ोगे, अपने धाम को नहीं चलोगे, अपना काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? गुरु महाराज ने कहा धाम अपने चलो भाई, पराया धाम नहीं रहना। प्रेमियों, अपने आप को सतर्क रखो, सजग रहो, नाम जप करते रहो, नाम की माला घुमाते रहो, और नहीं मालूम है तो हम बताते हैं क्या कहना है शाम को। ऐसे माला पकड़ो भी माला नहीं घूमेगी। और चाहे जय गुरुदेव बोलो, चाहे सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, सतगुरु बोलोगे तुम्हारा सतगुरु आएगा, जय गुरुदेव बोलोगे तो पहले तुमको ढूंढना पड़ेगा कौन सा भगवान, कौन सा भगवान। बिल्कुल सच्चा बता रहे तुमको कौन सा भगवान। और जैसे सतगुरु बोलोगे कि विनय करूँ मैं दो कर जोरे सतगुरु जो आपके मारे, तो जब विनय वाला तुरंत आएगा कि भाव झरोके, जो भाव झरोके वाला फौरन आएगा, यार 1 मिनट भी नहीं लगे। तो ऐसे माला पकड़ो, और माला पकड़ करके इस घाट पर, इस आंखों पे कोई मतलब नहीं, समय तो फूट गई बह गई, अभी समय है नहीं, फ्यूज हो गया भला, कोई काम नहीं करता। और ये जड़ हो जाए, यहाँ दोनों भावों के बीच यहाँ पर ध्यान लगाओ। जब ध्यान लगाओगे तो यहाँ प्रकाश प्रकट होगा। जैसे सच्चा भाव करेगा प्रकाश स्वरूपी गुरु प्रकट होगा। वहाँ आप कहोगे हे मेरे नाम के दाता, हे मेरे सतगुरु, आप कहीं भी धराधाम पे हो या किसी भी धाम पर हमको दर्शन दो और हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। क्या कहोगे? हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। दिखाई सुनाई पड़े मुझसे किसी भी प्रकार का जो है ये सुमिरन ध्यान भजन का काम नहीं होता। आप ही जितना समय लेना चाहो ले, मन हमारा रुक जाए। तो इस तरह जब तुम कहोगे तो तुम्हारा मनवा रुकेगा, कुछ दिखने लगेगा, और जैसे कुछ दिखने लगेगा तो मलवा अपना चलता रहेगा। और चाहे वो फुटिया पैसा टंगा ही रहा था वापस, जब दिखाई पड़ेगा तो मन तो उसर लगा ही रहेगा। जैसे मोबाइलों में देखते हैं बच्चे से, एक देखा दो देखा, कहा चलो भोजन कर लो, का अभी मौका नहीं है, अभी मौका नहीं है। फिर डॉक्टर साहब क्या हाईलाइट ले गए, कहा क्या गड़बड़ हो गई बच्चा, कहा क्या करता था, कहा बस 1 2 3, भगवान जाने क्या करता था, रजाई बढ़। पर तुम्हारी आँख खराब नहीं होगी, वो तो अंदर में तुम देखोगे। हाईलाइट जाने की जरूरत नहीं, हाईलाइट वाला मास्टर तुम्हारा अमर लोक में रहेगा और वही आँख खोलता है। तो प्रेमियों, श्रद्धा भाव से अपनी आँख को खुलवाओ, अपने धाम चलो, और धाम का मालिक तुम्हारा नामी 24 घंटे तुम्हारा इंतजार कर रहा। वो इस धराधाम पर भी है और उधर तो बैठा ही, उससे बड़ा बाजीगर कोई दूसरा, उसी को राम कहते हैं और उसी को श्याम भी कहते हैं। जब सच्चाई से ऊपर देखोगे तो तुम्हें राम भी मिलेंगे और श्याम भी मिलेंगे। और प्रेमियों, जैसे कोई कहता है ये गलत कह देते, वो अगर कोई कुछ कहेगा तो कुछ अच्छा होगा तो कुछ गलत भी हो सकता है। अच्छा करने का जो प्रयास करता है, जो कुछ लिखता है, तो गए हम इम्तिहान देने, मास्टर साहब ने पढ़ाया तो पहले धुनकाया कि ये गलत किया वो गलत किया, 5 साल पढ़ाया, साल भर पढ़ाया भी, और जब परीक्षा लिया तो भी कुछ ना कुछ गलती होगा। तो देखो, करता वस्ताद और ना करता शागिर्द होता है। जब तुम कुछ करते रहोगे तो कुछ ना कुछ गलती और अच्छाई बुराई मिलती रहेगी, और जब कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही उसका फल मिलेगा। तो कहते कर तो पा, करोगे तो पाओगे और नहीं करोगे तो क्या पाओगे। तो आप लोग लग करके सिमरन ध्यान भजन करो। प्रेमियों, आगे ये सतगुरु जो मंदिर धाम बड़ेला जिला अयोध्या में, वहाँ 6 7 8 अभी जून में, मई बाद जून में हम अपने गुरु महाराज का जन्म उत्सव मनाते हैं। ये धाम जाने का मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि हम उनका जन्मदिन ही मना सकते हैं। वो कभी मरते है ही नहीं,
अमर जो अविनाशी है, सतगुरु अमर अजर अविनाशी, जो सतगुरु अजर अविनाशी वो कैसे जा सकता है? जो अनंत है वो कैसे जा सकता है? और जो राम है उसका तो अंत होता नहीं। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा अपने भगवान की आरती पूजा वंदना करना चाहिए। और कुछ होता नहीं, मरता ये शरीर है, जीवात्मा तो कभी आपने सुना ही नहीं कि मरी किसी की। तो शरीर जब मिट्टी है तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए। पर अब आपको इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि ये अमर लोग जाएगा या किसी और कोल में जाएगा। अभी हमको और कुछ करना है कि अभी सीधे अपने घर जाना है। जाना तुमको अपने ही आप से है, वहाँ तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, वो ले जाएगा। पर आप वहाँ तक तो पहुँचो। अब अगर तुमको सब्जी लेनी है तो भैया पाली बाजार जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ऐसे सब्जी मिल जाएगी, रास्ते में तो नहीं मिलेगी तुम्हें हर चीज़, तुम्हें वहाँ लेने जाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ से उठो, डरो मत, पहले धर्मलाल के सामने पहुँचो तो सीना तान जैसे, और जैसे तुम नाम बोलते रहोगे वो कुछ नहीं बोलेंगे, चले जाओगे। और आगे जितने मिलेंगे जब नाम तुम बोलते रहोगे तो देख लेंगे इधर उधर की इसके पास है ये नहीं कुछ। जब पाप पुण्य कुछ है ये नहीं तो पकड़ेगा क्या? उसी को कहते हैं कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल। जब कुछ है ये नहीं तो कहा चाके, घर में भजनवा बने नहीं तो खाइयो का बुढ़ौजा, मरब चाहे जिंदा। वह हाल उधर हुए कि जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो जाओ भैया, चलते बढ़ो। और चलते चलते वो कहाँ तक जाएगा? इस त्रिलोक में कोई झारा लेता है। त्रिलोक से ऊपर ब्रह्मलोक गया तो वहाँ तो स्वामी जी महाराज है ही। उससे ऊपर पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म से ऊपर महाकाल, और महाकाल के ऊपर सद्धाम। तो प्रेमियों, अभी आपने ये कर्मजाल के बंधन और राजा परीक्षित, या आप ही परीक्षित है, कोई दूसरा परीक्षित नहीं। आपको ये समझाया गया है कि ये काया कुटी है, ये एक फूस है, और ये सारा फंसाने का खेल है, मोह माया ममता का। तो प्रेमियों, कहने सुनने में अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। अभी हमें बहुत दूर जाना भी है, और आगे समय आपने दिया, बुलाएंगे तो कुछ ना कुछ हम नए बताएंगे तुमको, पुराना हम कभी बताते हैं। और जो कुछ अंतर में गुरु महाराज प्रार्थना बोलते हैं, हम लिख करके सीख करके नहीं आए, वही आपको सुनाएंगे। अब आप लोग अपने स्थान पे पलथी मार के बैठो और आंख बंद करके ध्यान लगाओ अपने स्वामी जी महाराज का, अपने गुरु का। और नहीं जानते तो अपने सदगुरु जो बोलते रहो। अब हम आरती प्रार्थना बोलेंगे जो अपने मन मंदिर में करना। यहाँ आरती जल ही रही है, उधर अबुझ गई हो तो वही जाने, और जल रही तो जल रही, कितनी मतलब दिखावे वाली। आप क्या कहते हो? बिनगित दीप आरती साजू दो अखियन मझधारी। मतलब ये दोनों आंखों का मझधार, यहाँ जहाँ बिंदी लगाए हो, कोई ऊपर कोई नीचे, पर ये आधार कहाँ है? ये यहाँ, ये दोनों आंखों के बीच ये भौं है, जहाँ पर नाक खत्म होती है और जहाँ ये दोनों भौएं जा करके झुकती हैं, बस यही भ्रिकुटी है। इसी को त्रिकुटी कहते हैं। और यही तुम्हारी दिव्य आंख है, और यहीं से ऊपर का नजारा दिखता है, यहीं से सूरज जीवात्मा पलटती है, फिर परमात्मा का दर्शन होता है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सद्गुरु जय गुरुदेव। आरती सत गुरु जी की गाएंगे, आरती सतगुरु जी की गाएंगे। अंतर मन ध्यान लगाएंगे, अंतर मन ध्यान लगाएंगे। नाम सहारे चलती है नैया, नाम सहारे चलती
आरती नैया सतगुरु ज्ञान कराएंगे, सतगुरु ज्ञान कराएंगे। आरती सत गुरु जी की गाएंगे, आरती सतगुरु जी की गाएंगे। मन मंदिर में थाला सजाऊं, मन मंदिर में थाल सजाऊं, पुष्प कमल पर दीप जलाऊं, पुष्प कमल पर दीप जलाऊं। आरत सतगुरु गाऊंगा, आरती सतगुरु गाऊंगा। सतगुरु चारा नन माना लाऊंगा, सतगुरु चरणन मन लाऊंगा। सतगुरु तेरी आरती गाऊंगा, सतगुरु तेरी आरती गाऊंगा। नाम भजन अंतर मन पूजा, नाम भजन अंतर मन पूजा। सत्य धाम मन शब्द गूंजा, शब्द राम मन शब्द गूंजा। दरस पर समय पाऊंगा, तरस परस मैं पाऊंगा। आरती सत गुरु तेरी गाऊंगा, आरती सतगुरु तेरी गाऊंगा। श्रद्धा भाव बस शीस झुकाऊं, श्रद्धा भाव बस शीस झुकाऊं। आरती चरण बंदना गाऊं, आरती चरण वंदना गाऊं। तुम ही में मन को लगाऊंगा, तुम ही में मन को लगाऊंगा। आरती सत गुरु तेरी गाऊंगा, आरती सतगुरु तेरी गाऊंगा। श्रद्धा भाव मन मंदिर पूजा, श्रद्धा भाव मन मंदिर पूजा। कर्म यही कोई भाव न दूजा, कर्म यही कोई भाव न दूजा। मुक्ति पद को पाऊंगा, मुक्ति पद को पाऊंगा। सतगुरु तेरी आरती गाऊंगा, सतगुरु तेरी आरती गाऊंगा। श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं, श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं। मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं, मुक्ति मोक्ष परम पद पाऊं। आरती तेरी
स्तुति तेरी गाऊंगा। शारदा के शीश झुकाऊंगा। श्रद्धा से शीस झुकाऊंगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हे मालिक, हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, कोई भी गलती अपराध हो गया हो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, दया कर दो, दया कर दो। अपने चरणों में लगाए रखो, अपने चरणों में लगाए रखो। अंतर घाट पर, अंतर घाट पर, शहर में या बैन में, शहर में या बैन में दर्शन दो। दर्शन दो। सत्य गुरु जय। देखो प्रेमी